100 रुपये। ठीक है, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार हम संदेश शुरू करने के बाद बातें मत करना। एउटा अनुरोध तपाईहरुलाई म गर्दछु कि यो सन्देश सुरुभन्दा अगाडि नै भन्दछु, तपाईहरु बात चाहिँ नगरिदिनुहोस्। हाँ, चुपचाप बैठना, चुपचापसँग बसिदिनुहोस्। क्योंकि हमारा जो शरीर ऐसा है, अगर हम मुंह खोलते तो कान बंद हो जाता है अनि हाम्रो शरीर यस्तो छ, जब मुख खोल्छौँ भने चाहिँ हाम्रो कान बन्द भइजान्छ। है ना। ऐसा कोई है जो मुंह भी बात भी करे और कान भी सुन सके? अनि यस्तो कोही छ बात गर्दै कानले सुन्न पनि सक्ने कोही नहीं छ? होता है। यस्तो हुँदैन। अगर हम बोलेंगे ना तो कान बंद हो जाएगा। अनि हामी बोल्यो भने त कान त बन्द भइहाल्छ। तो इसलिए यहाँ पर हम सुनने आए हैं, बोलने नहीं आए। अनि हामी चाहिँ सुन्न आएका छौँ, बोल्न आएका होइनौँ। और हम प्रभु की आवाज सुनने आए हैं। अनि हामी चाहिँ प्रभुको आवाज सुन्न आएका छौँ। परमेश्वर का ये घर है यो चाहिँ परमेश्वरको घर हो। और परमेश्वर अपने घर में बात करना मांगता है। परमेश्वर आफ्नो घरमा आफ्नो परिवारसँग बोल्न तो चाहनुहुन्छ। इसलिए हमको उसकी आवाज सुनना त्यसै चाहिए। कारण परमेश्वरको आवाज हामीले सुन्नुपर्छ। तो इसीलिए हम शांत रहकर सुनेंगे। त्यसै कारण हामी शान्त रहेर सुन्नेछौँ। तो प्रभु की हमारे लिए खास योजना है, इच्छा है प्रिय। हाम्रो लागि चाहिँ प्रभुको खास योजना छ अनि उहाँको खास योजना इच्छा छ। प्रिय। हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कुछ खास हेतु से, योजना से। परमेश्वरले मानिसलाई कुनै निश्चित उद्देश्य राखेर बनाउनु भएको छ। ऐसे नहीं बनाया। त्यतिकै है ना? बनाउनु भएन। इस संसार में जो भी कुछ है, संसारमा जो पनि भएका चिजहरू सारी वस्तु के लिए कुछ योजना है। सबै कुराहरूको लागि केही न केही योजना छ। अगर हम ये टेबल पूछते हैं, टेबल तेरे लिए क्या योजना है, अनि यो टेबललाई सोध्छौँ, टेबल तिम्रो लागि के योजना छ? तो टेबल बोलेगा कि मेरे ऊपर लोग सामान रखते हैं। अनि टेबलले भन्ने छ म माथि मान्छेहरूले सामान राख्छ। हाँ, सो अगर ये टेबल के लिए भी योजना है, अनि यो टेबल बनाउनुमा पनि योजना छ। तो मनुष्य बनाने के लिए तो योजना जरूर है। अनि मानिस बनाउनु त झन् योजना निश्चय छ। और परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वरले बनाउनु भयो। जो सारी बातों को बहुत सुंदर बनाया है। सबै कुराहरूलाई एकदमै सुन्दर बनाउनु भएको जो छ। कुछ परमेश्वर ने बनाया उसमें कोई गलती नहीं। जो परमेश्वरले बनाउनु भयो त्यसमा कुनै गल्ती छैन। हमने जब हाथ डाला, मनुष्य ने जब हाथ डाला तो वो गलती वाला हो अनि गया। मान्छेले जब हात लगाएपछि अनि गल्ती निक्लिन्छ। है ना। अभी वो चावल बोलते हैं कि वो चाइना वाला प्लास्टिक का चावल बनाता है। अनि अहिले भन्दै थियो चाइनिजहरूले चाहिँ प्लास्टिकको चामल बनाए भनेर। मैंने देखा भी। मैले देखेँ भने। अरे वो ऐसा वो चावल, पका हुआ चावल का ऐसा करने से वो बॉल जैसा हो जाता है। अनि पाकेको त्यो चामललाई चाहिँ त्यसरी निचोर्यो भनेदेखि ऐसा बॉल जैसा करो। बल जस्तो भइहाल्छ त्यो। हाँ, फिर ऐसे करने से बॉल से खेल भी सकते हैं। अनि डल्लो पारेर बल जस्तै खेल्न पनि सक्छ। चाइनीज चावल चाइनिज चामल देखो कैसा मनुष्य ठगाई करता है ना। अनि यस्तो मान्छेले कसरी ठगी गर्छ। वो इधर बगान में भी क्या क्या सब यूरिया फ्यूरिया क्या सब डाल देते हैं और वो खाने की चीज बर्बाद हो जाती है। यो बगैँचाहरूमा पनि युरियाहरू के लगाइदिन्छ अनि खाने कुरालाई बर्बादी तो मनुष्य जब हाथ डालता है तो सब बिगाड़ देता है। अनि मान्छेले जब हात हाल्छ भने बिगार्दछ। लेकिन परमेश्वर तो सब कुछ अच्छा बनाया। तर परमेश्वरले चाहिँ सबै कुराहरू असल बनाउनु भयो। मनुष्य को भी परमेश्वर ने अच्छा ही बनाया मानिसलाई पनि परमेश्वरले असल नै बनाउनु भयो। और बहुत ही शक्तिशाली बनाया, अनि एकदम शक्तिशाली पनि बनाउनु बहुत भयो। बुद्धिमान बनाया, अनि बुद्धिमान पनि बनाउनु बहुत भयो। सुंदर बनाया एकदमै सुन्दर बनाउनु और भयो। उसको बहुत ऊंचा पद दिया। अनि उसलाई चाहिँ उच्च पद पनि दिनुभयो। यही बात आज थोड़ी देर हम सुनने वाले हैं अनि यही कुराहरू नै हामी थोरै समय सुन्नेवाला कि छौँ। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या योजना बनाई है परमेश्वरले मानिसको लागि के योजना बनाउनु भएको और छ। इसलिए उस योजना में हमको आना चाहिए। यसै कारण यस योजनामा चाहिँ हामीले आउनुपर्छ। हम अपनी योजना को भूल गए हैं हामीले आफ्नो योजनालाई चाहिँ भुलेका छौँ। और हम संसार में भटक गए हैं अनि हामी संसारमा भड्किरहेका और छौँ। हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अनि हामी सोच्दछौँ जे हामी गरिरहेका छौँ ठिकै गरिरहेका छौँ। लेकिन वो गलत मार्ग है प्रियो, तर त्यो चाहिँ गल्ती हो प्रिय हो। जो हमको नाश की तरफ ले जा रहा है। यसले चाहिँ हामीलाई नाशतिर लगिरहेको छ। इसीलिए परमेश्वर ने अपना पवित्र शास्त्र बाइबल, अपना वचन हमें दिया यसै कारण परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो पवित्र शास्त्र बाइबल वचन आफ्नो वचन दिनुभयो। और हमारी भाषा में दिया। अनि हाम्रै आफ्नै भाषामा दिनुभयो। इस संसार में
कितनी सारी भाषा है। यस संसारमा कति धेरै भाषाहरू छन्। बोलते हैं 6000 भाषा है भन्दछन् 6000 भाषाहरू छन्। और उसमें से 2500 भाषा में बाइबल का उल्टा हो गया है। अनि त्यसमध्ये 2500 भाषामा चाहिँ बाइबलको अनुवाद भएको छ। अगर दुनिया में कोई ऐसी पुस्तक है जिसका सबसे अधिक अनुवाद हुआ तो वो बाइबल है। यदि संसारमा कुनै पुस्तक छ भने त्यो धेरै अनुवाद हुने पुस्तक चाहिँ बाइबल हो। क्यों परमेश्वर ने ऐसा होने दिया है? किन परमेश्वरले यसो हुन दिनुभयो? ताकि कोई भी मनुष्य ऐसा ना बोले कि मैं नहीं जानता। अनि कोही मान्छेले पनि मैले जानेको छैन भन्नु नपाओस् भनेर। इसलिए बाइबल परमेश्वर ने सब देशों में सब भाषाओं में उसका तर्जुमा करवा दिया। यसै कारण परमेश्वरले बाइबल परमेश्वरको वचन सबै भाषामा सबै देशहरूका लागि प्रबन्ध गरिदिनु आज भयो। हमारे हाथ में भी है। अनि हाम्रो हातमा पनि छ। दुख की बात ये कि हम पढ़ते नहीं है, तर दुःखको कुरा चाहिँ यो छ हामी चाहिँ पढ्दैनौँ। हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते अनि हैं। यसमाथि हामी ध्यान दिँदैनौँ। हम संसारी हैं और हमें संसारी चीजें ज्यादा अच्छी लगती अनि हैं। हामी संसारमा छौँ अनि संसारका कुराहरू नै हामीलाई मनपर्छ। अभी अगर कोई बोलेगा कहाँ ज्यादा पैसा मिलता है वहाँ दौड़ेंगे हम। अनि अहिले कसैले धेरै पैसा पाउँछ भने त्यहीँ कुदिरहन्छ। कोई बोलेगा कि वहाँ पर पैसा बांट रहे हैं, अनि कसैले भन्छ त्यहाँ पर पैसा बाँडिरहेको अभी छ। अगर बोले तो भी सब दौड़ के चले जाएंगे। अहिले नै भन्यो भने सब कुराहरू त्यहाँ जान्छ। यहाँ मीटिंग छोड़ देंगे। अनि यो सेवाहरू सब अरे छोड्दिन्छ। पैसा मिलता है पहले पैसा पकड़ो। अनि पहिले पैसा पक्रिनु पैसा पाइन्छ। ये है मनुष्य की हालत। यस्तो मान्छेको अवस्था छ। जो थोड़े समय में पैसा उड़ जाएगा। अनि थोरै समयपछि त पैसा उडिजान्छ। पैसा को पंख लग के उड़ जाता है, बचत में पैसा त पखेटा लगाएर उडिजान्छ। उड़ता भी है, उड्छ पनि। कभी रहता है हाथ में पैसा। कहिले रहिरहन्छ पैसा हातमा। आप याद करो 10 साल पहले जो पैसा था आपके पास है अभी? 10 वर्ष अगाडिको पैसा तपाईँसँग छ। 5 साल वाला भी नहीं है, 5 वर्षको पनि छैन। 1 साल पुराना पैसा भी नहीं है। 1 वर्ष पुरानो पनि कहाँ छैन। चला गया? कहाँ गयो? तो इसलिए प्रियो ये शैतान हमको सिर्फ ये सब जो उड़ जाने वाली चीजों की तरफ मन लगाने को यसै बोलता है। कारण प्रिय हो यो शैतानले हामीलाई सबै उडिजाने कुराहरूतिर मन पर लगाउँछ। प्रभु ने वचन दिया ताकि हम सनातन की बातों को ध्यान दें, प्रभुले चाहिँ वचन दिनुभयो हामी अनन्तका कुराहरूमा ध्यान दियौँ क्योंकि भनेर। मनुष्य अनंत काल के लिए बनाया गया है। किनकि मानिस चाहिँ अनन्त कालको लागि बनाइएको ये हो। बात याद रखना यो कुरा चाहिँ है ना? सोचिराख्नुहोस्। इसीलिए तो दुनिया में भी लोग क्यों पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं और तीर्थ यात्रा में जाते हैं, अच्छे काम करना मांगते, क्यों करते हैं दुनिया के लोग भी? यसै कारण संसारमा दान पुण्य गर्न तीर्थयात्रा गर्न अनि असल असल काम गर्न कोसिस मान्छेले संसारमा किन गर्छ? क्यों करते हैं? किन गर्दछ? हाँ, उनको मालूम है उनीहरूलाई थाहा छ। परमेश्वर ने हृदय के अंदर एक ऐसा विचार डाल दिया है अनि परमेश्वरले हृदयभित्र एउटा यस्तो विचार हालिदिनु भएको छ। कि एक दिन न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। एक दिन न्यायको अगाडि चाहिँ उभिनुपर्छ। और अगर न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा तो शायद थोड़ा पुण्य का काम किया होगा तो बच जाऊंगा, त्यो न्यायको दिनमा खडा हुँदाखेरि केही पुण्य काम गरिरहेको छ भने त म बाँच्छु कि भनेर गरेको। लेकिन कोई नहीं बचेगा, तर कोही पनि बाँच्ने क्योंकि अवस्था छैन। संसार में किसी ने भी धार्मिक काम नहीं किया है, किनकि संसारमा कसैले पनि धार्मिक काम है ना? गरेको छैन। अगर कोई थोड़ा सा भी अच्छा काम करता तो घमंड से भूल जाता, मैंने किया बोलता। अनि कसैले अलिकति असल काम गर्यो भने घमण्डले बोल्छ मैले गरेँ भनेर। फिर पाप तो हो ही जाता है, अनि त्यसपछि पाप त घमंड भइहाल्छ। का पाप हो जाता है। घमण्डको पाप भइहाल्छ। सेवा करने वाले भी घमंड करते हैं। सेवा गर्नेहरू पनि घमण्ड गर्छन्। कोई जगह में अगर प्रभु का काम शुरू किया, ये मैंने किया बोलते। अनि कुनै जग्गामा प्रभु काम सुरु भयो तर त्यहाँ मैले गरेँ भनिदिन्छ। तो इसीलिए प्रियो मनुष्य की हालत ऐसी है, वो कभी अच्छा काम नहीं कर सकता। यसै कारण मान्छेको अवस्था यस्तो छ मान्छेले कहिले असल काम गर्न सक्दैन। तो प्रियो इसीलिए प्रभु हमको हमारे जीवन को बनाना मांगता है यसैले प्रिय हो प्रभुले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ ताकि हम उस अनंत काल के लिए, वो न्याय के सामने खड़े होने के लिए हम योग बन सकें। हामी अनन्त कालको लागि अथवा त्यो न्यायको लागि खडा हुनको लागि योग्य बन्न सकौँ भनेर। उतना ही नहीं, त्यति मात्रै होइन लेकिन जो परमेश्वर की योजना हमारे लिए है वो हमारे जीवन में हो सके। तर परमेश्वरको योजना जो हाम्रो लागि हाम्रो जीवनका लागि छ त्यो चाहिँ पुरा हुन सकोस् सो भनेर। वो योजना क्या है अन्त त्यसैले यो योजना चाहिँ के हो? वो हम थोड़ी देर देखेंगे। यो योजनाको विषयमा हामी थोरै हेर्नेछौँ। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय आउनुहोस् उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 28 पद। उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पद। तो ये पद को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यो पदलाई हामी सबै मिलेर पढ्नेछौँ। जिसके पास बाइबल है वो खोलो और अच्छे से पढ़ो। जससँग बाइबल छ खोल्नुहोस् अनि असल तरिकाले पढ्नुहोस्। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया जब परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो और उसके बाद परमेश्वर ने अपनी योजना बताई, त्यस पछाडि परमेश्वरले आफ्नो योजना बताउनु भयो। पढ़ेंगे। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशीष दिनुभयो र परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै
जसले बढ्दै जाओ अनि पृथ्वीलाई भरिदेऊ त्यसलाई आफ्नो बसमा पार अनि समुद्रका भाषामाथि आकाशका पक्षीमाथि पृथ्वीमाथि चलफिर गर्ने हरेक जीवित प्राणीमाथि अधिकार राख। और एक वचन पढ़ेंगे, अर्को एउटा वचन पढ्छौँ, दूसरा तिमोथी 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय 2 तिमोथी 2 अध्याय और उसका 12 पद। यसको 12 पदलाई हामी पढ्छौँ। 2 तिमोथी 2 अध्यायको 12 पद। हामीले दुःख भोग्यौँ भने हामीले पनि उहाँसँगै राज्य गर्नेछौँ। हामीले उहाँलाई इन्कार गऱ्यौँ भने उहाँले पनि हामीलाई इन्कार गर्नुहुनेछ। पढ़ा नहीं आप लोग ने, सब साथ में पढ़ेंगे। अनि सबै तपाईँले पढ्नु भएन, अब एकसाथमा पढ्छौँ फेरि। दूसरा तिमोथी 2:12। दूसरा तिमोथी 2 अध्यायको 12 पद। हामीले दुःख भोग्यौँ भने हामीले पनि उहाँसँगै राज्य गर्नेछौँ। हामीले उहाँलाई इन्कार गऱ्यौँ भने उहाँले पनि हामीलाई आइए प्रभु से सहायता मांगे। हामी प्रभुसँग सहायता मागौँ। शांत रहना। हम प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु हमारी सहाय करे। प्रभु जी हम बहुत आभारी हैं ये सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिया, ताकि हम एल शबोत में, जो प्रभु जी अद्भुत नाम है ये, और ये तेरा नाम है प्रभु, और ये तेरा घर है जो तेरे नाम से पहचाना जाता है। और हम विश्वास करते हैं तेरे वचन के अनुसार, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते उनके बीच में मैं हाजिर होता हूँ, तूने कहा है, और तू यहाँ पर हाजिर है। और इसीलिए प्रभु जी तेरा वचन यहाँ है, पवित्र आत्मा परमेश्वर तू यहाँ है, और हम तेरे लोग भी यहाँ हैं। हे पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं तू अपने वचन से हमसे बातें कर। हम जो तेरे दुर्बल पात्र यहाँ खड़े हैं प्रभु जी, हम कोई भी रीति से तेरे लोगों से अधिक अच्छे नहीं हैं प्रभु जी। हमें बहुत आता है ऐसी बात नहीं है, हमें कुछ भी नहीं आता प्रभु जी। अगर तू ना बोले, हम तो सिर्फ एक हथियार है, अगर तू हाथ में लेकर उसको चलाए तो ही हो सकता है। इसलिए पिता, हम दोनों को तेरे लहू के अंदर छिपा, और यशाया 41:15 पद के अनुसार वो तीखा हथियार बना प्रभु जी, जिसके द्वारा भूसा और गेहूं अलग किया जाए। तो प्रभु जी, अंधकार की सब शक्तियों को हम प्रभु यीशु के नाम में बांध देते हैं जो इस सेवा के विरुद्ध में है, ताकि शैतान की कोई कृत्य काम ना करे। यहाँ पर जितने हम बैठे हैं सबको प्रभु बहुत ही एकाग्र मन दे, मन इधर उधर ना हो, मन बेध्यान ना हो, पर प्रभु जी तेरी वाणी सुनने, तेरी आवाज सुनने के लिए बहुत तत्पर रहे। यही हमारी विनती प्रार्थना है। तो प्रभु जी, तेरी प्रतिज्ञा जो निर्गमन 4:12 और भजन संगीता 81:10 और लूका 24:45 को दावी करते हैं। धन अंधकार की सब शक्तियों को प्रभु जी रोमी 16:20 पद के अनुसार पांव के नीचे लाते हुए इस प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। एक कोल्ड स्टोरेज की जगह थी, एउटा चिसो बनाउने जग्गा थियो। चीजों बनाने। आप लोग देखे हैं कोल्ड स्टोरेज? नहीं देखे हो? बाहर देखे हैं, भीतर में बाहर से देखेगा। बाहर से देखे हैं। कोल्ड स्टोरेज के अंदर अगर मनुष्य जाए और थोड़ी देर रहे तो वो भी जम जाएगा। त्यो चिसो बनाउने ठाउँमा चाहिँ मान्छे गएर केही समय बस्यो भने त्यहाँ मान्छे पनि हिउँ जस्तै जान्छ। तो ऐसी एक जगह थी जहाँ पर लोग काम करते थे, यसरी यस्तो एउटा ठाउँ थियो जहाँ मान्छेहरूले काम गर्थे। और लगभग 50 जन काम करते थे वहाँ पर। त्यहाँ लगभग 50 जना काम गर्दथे। तो सुबह आते थे और शाम को 5 साढ़े 5 बजे चले जाते थे। बिहानै आउँथे, फेरि साँझ 5:30 बजीतिर गइ जान्थे। और एक दिन ऐसा हुआ एक दिन यस्तो भयो, कि एक अंदर काम कर रहा था एकजना भित्र काम गरिरहेको थियो, और दूसरे लोग वो दरवाजा को बंद कर दिए अर्को मान्छेले ढोका बन्द और गरिदियो लोग चले गए। अनि मान्छे गए। अब वो अकेला अंदर हो गया। अनि एक्लै भित्र रह्यो। अब वो सोचने लगा मैं क्या करूं। अनि सोच्न थाल्यो अब म के गरौँ। वो जो कमरा का दरवाजा ऐसा दरवाजा नहीं होता कि ढक ढक कर सके, अनि त्यो ढकढक गर्न सक्ने खालको यस्तो ढोका हुँदैन त्यहाँ। इतना मोटा मोटा दरवाजा होता है, ती बाक्लो बाक्लो हुन्छ। उसको छूने से भी हिलेगा नहीं वो। अनि त्यो छुँदा पनि हल्लिँदैन। तो अब वो क्या करेगा? अब त्यसले के गर्छ
छ तो सोच रहा था अरे भाई मैं क्या करूं, अब तो मैं मर जाऊंगा। अनि सोचिरहेको थियो अब त भाइ म के गरौँ मरै जाने छु यहीं पर मेरा वो कोल्ड स्टोरेज में मेरी कब्र बन जाएगी। अनि यो कोल्ड स्टोरमै मेरो अब बिहान बन्छ तो ऐसा सोच रहा था, अचानक आवाज आई कुछ अनि यस्तो सोचिरहेको थियो अचानक एउटा आवाज आयो और दरवाजा धीमे से खुला अनि ढोका त एकदम बिस्तारै खुल्यो और वो वॉचमैन आया उधर अनि त्यहाँ वाचम्यान पाले आयो और वॉचमैन ने आकर दरवाजा खोला और ये दौड़ के गया। अनि पाले आएर ढोका खोल्यो अनि ऊ दौडेर गयो अरे आप आ गए, मैं बच गया, मैं मुझे बचा लिया आपने। अनि तपाईँ आउनुभयो बाँचे म बाँचेँ तो ये जो अंदर था आदमी जो त्यो भित्र भएको मान्छे थियो उसने बोला आपको किसने बोला आने के लिए? उसले भन्यो तपाईँलाई कसले भन्यो यहाँ आउनुको लागि आप तो कभी भी इधर नहीं आते हो, तपाईँ चाहिँ यहाँ कहिले आउनु तो नथ्यो आज कैसे इधर आ गए? आज कसरी तपाईँ आउनुभयो और आकर दरवाजा भी खोला, आज आएर ढोका खोल्नुभयो किसने आपको बोला? कसले तपाईँलाई भन्यो तो वो आदमी ने कहा त्यो मान्छेले भन्यो कि यहाँ पर 50 जन आते हैं, अनि यहाँ 50 जना आउँछन् लेकिन एक ही आदमी है जो हमेशा जब आता है तो मुझे कैसे हो हेलो बोलता है और जाते टाइम गुड नाइट बोलकर जाता है। अनि एउटै मान्छे थियो जो चाहिँ आउँदा पनि कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोध्थ्यो जाँदा पनि एकदम गुड नाइट भनेर जान्थ्यो और आज वो गुड नाइट बोलने वाला आदमी वापस नहीं आया अनि आज त त्यो गुड नाइट भन्ने मान्छे त आएन और इसलिए मैंने सोचा कि वो गुड नाइट बोलने वाला कहाँ गया अनि त्यो गुड नाइट भन्ने मान्छे कहाँ गयो भनेर और मैले इसलिए सोचेँ। मैं वो आदमी को ढूंढते हुए आया। अनि यसै कारण म त्यो मान्छेलाई खोज्दै आएँ वो आदमी वही था अंदर वाला अनि त्यो भित्र बसेको मान्छे चाहिँ त्यही थियो और वो बच गया। अनि त्यो बाँच्यो। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैले भन्नुको अर्थ के हो वो आदमी एक छोटा सा कुछ कर रहा था, अनि त्यो मान्छे सानो केही गरिरहेको ये थियो छोटा है, कैसे हो और गुड नाइट, ये छोटा सा एक काम है ना। एउटा यसो कस्तो हुनुहुन्छ अनि गुड नाइट भन्ने काम यो सानो काम हो होइन हमको ऐसा लगता है इस बोलने में क्या जरूरत बोलने की। यसो भन्नुमा के छ र भनेर हामीलाई लाग्छ लेकिन वो छोटा सा करने में भी उसकी जिंदगी बच गई। त्यो सानो कुरा गरेकै कारणले उसको जिन्दगी बच्यो। प्रियो वैसा ही हमें भी कुछ छोटा सा प्रयत्न करना पड़ेगा अनि के हो हामीले पनि छोटो भए पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ ताकि परमेश्वर की बड़ी योजना हमारे जीवन में हो छोटो भए जाए। पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको ठुलो योजना प्रकट होस् हम भनेर। हम लापरवाही करते हैं, तर हामी चाहिँ लापरवाही है ना? गर्छौँ। हम इस अच्छी बातों के तरफ ध्यान नहीं देना मांगते हैं। हामी यी असल कुराहरूतिर ध्यान दिन आज चाहदैनौँ। छोड़ो क्यों करना, के प्रार्थना गरिरहेको हमारा जिंदगी अच्छा ही तो चल रहा है, राम्रै चलिरहेको छ, के प्रार्थना हम गरिरहेको खाते छौँ। पीते हैं, अनि खाँदै पिउँदै पैसा छौँ। आ रहा है, पैसा आइरहेको कपड़ा छ, अच्छा है, असल कपडा छँदैछ, रहने की जगह है, अनि रहने ठाउँ ये छँदैछ। ये सब बातों के तरफ ध्यान देने की क्या जरूरत है? यी सबै प्रार्थना गरेर के माग्ने के आवश्यक छ? ऐसा सोचते हैं प्रियो, मान्छेले यस्तो सोच्छन्। पर लेकिन एक दिन आप याद करोगे यही हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष ले आएगा। अनि सानो प्रार्थनाले हाम्रो लागि एक दिन ठुलो आशिष लिएर आउनेछ। और एक छोटी कहानी है, अनि अर्को एउटा छोटो कहानी छ। एक बार कुछ लोग एक गांव में से होकर जा रहे थे एकपटक केही मान्छेहरू एउटा गाउँमा भएर गइरहेका थिए और एक गांव में एक रेती का ढेर था अनि एउटा गाउँमा चाहिँ बालुवाको थुप्रो थियो। और वहाँ पर लिखा था त्यहाँ लेखिएको थियो जो लेगा वो भी दुखी होगा, जो नहीं लेगा वो भी दुखी होगा। त्यहाँ लेखिएको थियो जसले लिन्छ त्यो पनि दुखी हुन्छ, जसले लिँदैन त्यो पनि दुखी अरे ये हुन्छ। कैसी बात, यो कस्तो कुरा हो? लेने वाला भी दुखी, नहीं लेने वाला भी दुखी। लिने पनि दुखी हुन्छ, नलिने पनि दुखी हुन्छ। तो कितने लोग सोचे कि अरे भाई थोड़ा तो ले ले, क्या है अनि कति मान्छेहरूले सोचे कि अहिले त लिइहालौँ के छ, कि लिखा है ऐसा तो यस्तो लेखिएको त छ। तो लेकर जाएंगे तो अपनी पगड़ी निकाल कर थोड़ा बालू ले लिया अनि आफ्नो टोपी निकालेर बालुवा लिइहाल्यो और गए उन लोग। अनि गइहाल्यो। कितनों ने बोला लिखा है कि लेने वाला भी दुखी, नहीं लेने वाला भी दुखी, तो नहीं लेना है। अनि लिने पनि दुखी नलिने पनि दुखी भनेको हुनाले कसैले चाहिँ लिनु हुँदैन भने क्यों लेना बेकार में। किन लिनु बेकार? चले गए उन लोग, यी सबै गए, जब अपने देश में पहुंच गए जब आफ्नो देशमा पुगे और फिर सोचा कह रहे वो बलुआ को देखें तो सही। अनि यसो गएर हेरौँ त बलुवा कस्तो तो रहेछ। जब वो उनको बलुआ को ध्यान से देखा अनि त्यो बलुवालाई ध्यानसँग तो हेरे वो बलुआ में तो सोना मिक्स था। अनि त्यो बलुवामा त सुन मिक्स ओ भएको रहेछ। हो तब मालूम पड़ा, अनि त थाहा भयो अरे रे अगर हमने और ज्यादा लिया होता तो अच्छा होता। अरे मैले अलि यति मात्रै किन ल्याएँ, अलिक धेरै ल्याएको भए तो लेने वाला भी दुखी हो गया अनि लिने पनि दुखी भयो और जो नहीं लेने वाला बोला अरे मैंने क्यों नहीं लिया, अनि नलिने त छन्, मैले किन लिने वो भी दुखी हो गया। अनि उनी पनि दुखी भए। तो प्रियो हम जब
पहुंचेंगे हमारे जीवन के अंत में, जब हामी के हो हाम्रो जीवनको अन्तमा जब हामी पुग्छौँ तब ऐसा ही होगा, यस्तै हुनेछ। अरे मैंने क्यों नहीं लिया। अरे मैले किन लिन। जो नहीं लेने वाला तो बहुत ही पछताएगा, नलिनेहरू त एकदमै पछताइहाल्छ। और जो थोड़ा लेगा वो भी बोलेगा कि अरे मैंने क्यों ज्यादा नहीं लिया। अनि मैले थोरै लिए पनि मैले धेरै किन लिन भनेर अगर ज्यादा लिया हो तो यहाँ पर ज्यादा मुझको मिलता, यहाँ ज्यादा लिएको भए म यहाँ धेरै मिल्ने थियो, ज्यादा सोना मिलता। धेरै सुन पाउने थियो। ये बात हकीकत है प्रियो। यो चाहिँ हुने कुरा हो। अगर हम प्रभु के बातों को अगर आज ध्यान देंगे यदि हामी आज प्रभुको कुरालाई ध्यान दिन्छौँ भने तो स्वर्ग में प्रभु जहाँ हमको ले जाना मांगता है वहाँ पर हमको बहुत कुछ प्रभु देगा। प्रभुले स्वर्गमा जहाँ हामीलाई लिएर जान चाहनुहुन्छ त्यहाँ धेरै कुराहरू हामीले पाउँछौँ। तो यही बात अभी हमने पढ़ा दोनों पद में। यही दुईटै पदहरूमा हामीले यही कुराहरू जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, जब आदमलाई परमेश्वरले पहला बनाउनुभयो, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, पहिलो मानिसलाई परमेश्वरले फिर बनाउनुभयो। बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया। अनि बाइबलले मात्रै बताउँदछ मानिसलाई परमेश्वरले कसरी बनाउनु भयो भनेर। नहीं तो दूसरे लोगों के सामने ये प्रश्न एक बड़ा प्रश्न है। अनि अरू मान्छेहरूको सामने त यो प्रश्न त ठुलो प्रश्न उनको छ। जाके पूछो उनीहरूलाई गएर तुम सोध्नुहोस् कहाँ से आए हो, तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो। तो बिल्कुल गड़बड़। अनि एकदम गडबड मैं भयो। क्या मालूम कहाँ से आ गए। मलाई के थाहा म कहाँबाट आएँ। मालूम नहीं मनुष्य को कहाँ से आया। अनि थाहा छैन मानिसलाई कहाँबाट आयो फिर भनेर। उसको पूछो तुम यहाँ पर क्यों हो ये संसार में, अनि उसलाई सोध्नुपर्छ तपाईँ यो संसारमा किन हुनुहुन्छ। वो भी नहीं मालूम। त्यो पनि थाहा छैन। मनुष्य को नहीं मालूम है ये संसार में क्यों आया है। अनि मान्छेलाई थाहा छैन संसारमा किन आएको भनेर। उनको लगता है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए आया हूँ। उनीहरूलाई लाग्छ होला म पैसा कमाउनको लागि आएको। पैसा तो क्या, जैसे आंख बंद होगी पैसा तो हाथ से चला जाएगा। अनि जसरी पैसा त हातमा आउँछ त्यसरी गइ नै जान्छ। आंख बंद होने से जब आँखा बन्द हुन्छ तब पैसा त गइजान्छ। हाँ, तो कहाँ फिर पैसा का लाभ हुआ। अनि पैसाको फाइदा के भयो। सो क्यों आया वो भी नहीं मालूम, किन आयो त्यो पनि थाहा छैन। और कहाँ जाएगा पूछने से वो भी नहीं मालूम। अनि कहाँ जानुहुन्छ अब कहाँ जानुहुन्छ भनेर सोध्दा पनि मनुष्य थाहा को छैन। कुछ नहीं मालूम, मानिसलाई केही थाहा लेकिन ये छैन। तीनों प्रश्न का जवाब बाइबल देता अब है। यी तीनैवटा प्रश्नको जवाब चाहिँ बाइबलले दिन्छ। बाइबल तुरंत बताता है बाइबलले तुरुन्तै भन्छ मनुष्य परमेश्वर के द्वारा आया। मानिस चाहिँ परमेश्वरद्वारा आएको हो। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो और अपने स्वरूप में बनाया। आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। इसलिए आज मनुष्य परमेश्वर के रूप में है। यसै कारण आज परमेश्वरकै रूपमा छ मान्छे। इसीलिए परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है, यसै कारण परमेश्वरले मूर्ति पूजालाई घृणा गर्नुहुन्छ। क्योंकि हम परमेश्वर के समान हैं। किनकि हामी परमेश्वर समान छौँ। हम बोलते हैं, हामी भन्दछौँ, बात हम हामी बोल्दछौँ, हम कान से सुनते हैं, हामी कानबाट सुन्छौँ, हम आँख से देखते हामी हैं, आँखाले हेर्दछौँ, हम हाथ से काम करते हातले हैं, काम गर्दछौँ। लेकिन मूर्ति ऐसा करता है? तर मूर्तिले यसो गर्छ? मूर्ति नहीं करता। मूर्तिले यसो गर्दैन। मूर्ति की आँख भी बंद है, मूर्तिको आँखा पनि बन्द कान छ, भी बंद है, कान पनि बन्द मुंह भी छ, बंद है, मुख पनि बन्द सब कुछ छ, बंद है। सबै कुराहरू तो बन्द छ। अगर हम ईश्वर को मूर्ति बनाए तर यदि हामीले ईश्वरलाई मूर्ति तो बनायौँ भने परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वरलाई असल लाग्छ। अरे मैं तो जीवित हूँ, मुझको क्यों मुर्दा बना दिया। म त जीवित छु, मलाई किन मुर्दा बनाइदियो भन्नुहुन्छ। अगर आप किसी घर के आप परिवार में आप बाप है मान लो, यदि कुनै घर परिवारमा तपाईँ बाबु हुनुहुन्छ भने और आपके 3-4 बच्चे हैं तपाईँका 3-4 जना छोराछोरीहरू छन्, और उन लोग ऐसा करे, मानिसहरूले उनीहरूले यसो गरे, आपके जैसा एक मूर्ति बनाए तपाईँ जस्तै एउटा मूर्ति और बनाइदिए, घर में रखें, घरमा राखे, और वहाँ जाकर उस मूर्ति को बोले पापा आप हमको प्यार करो। अनि त्यो मूर्तिलाई गएर भन्छ पापा तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नु, अब पापा आप हमारे चॉकलेट लेकर आओ, हामीलाई चकलेट ल्याइदेऊ, पापा पेंसिल ला के दो। पेन्सिल ल्याएर देऊ। तो वो पापा क्या करेगा? अनि बाबाले चाहिँ के भन्छ? वो घर का पापा क्या करेगा? घरको बाबुले चाहिँ के वो भन्छ? मूर्ति को रहने देगा? अनि त्यो मूर्तिलाई त्यहाँ रहन दिन्छ, तोड़ देगा ना। फालिदिनुहुन्छ। ए बदमाश क्या करते हो? अनि बदमास के गर्छौ? मैं जीवित हूँ, मुझको मुर्दा बना दिया। म जीवितै छु तर मेरो मुर्दा चाहिँ बनाइदेऊ। मुझको पूछो ना, मलाई सोध न, हाँ मेरे पास आओ ना। म कहाँ आऊ न। आज मनुष्य ऐसा ही कर रहा है। अनि आज मान्छेले चाहिँ यस्तै गरिरहेछ। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के पास जाने के बदले में उसने अपने तरीके से एक मुर्दा चीज बना दिया। अनि जीवित परमेश्वर कहाँ जानुको सट्टामा मान्छेले
आफ्नै तरिकाले एउटा मूर्ति बनाइदियो। इसलिए मनुष्य बिल्कुल गड़बड़ में आ गया यसै कारण मान्छे गडबडमा आयो। और इसीलिए पाप करने वाला मनुष्य बन गया है, यसै कारण मानिस पाप गर्ने बनेको क्योंकि हो। उस मूर्ति से उसको डर नहीं लगती। किनकि त्यो मूर्तिसँग उसलाई डर हाँ, लाग्दैन। वह मूर्ति के सामने जाकर ऐसा करते, घूमने के साथ झूठ बोलते हैं। अनि मूर्तिमा गएर यसो धुपसुप बाल्छ अनि यसो त्यहाँ फर्केपछि झुट बोल्छ। हाँ, और चोरी करते हैं, अनि चोरी गर्छ, ठगाई करते हैं, बदमाशी गर्छ, लूटते हैं, लुटिरहेछ, मारपीट करते हैं, कुटाकुटी गर्छ। सब प्रकार का पाप मनुष्य करता है, सबै प्रकारको पाप मानिसले क्योंकि उसको गर्छ। ईश्वर का डर नहीं है, किनकि उसलाई ईश्वरको डर छैन। क्योंकि उसका ईश्वर मुर्दा है। किनकि उसको ईश्वर चाहिँ मुर्दा तो अवस्थामा इसलिए छ। बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है कि वो जीवित परमेश्वर है। अनि बाइबलबाट परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँदछ कि उस- उहाँ जीवित परमेश्वर उसने हुनुहुन्छ। मनुष्य को बनाया उहाँले मानिसलाई बनाउनु और भयो। उसके ही स्वरूप में बनाया। मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाँ। उहाँले बनाउनु भयो। वो उत्पत्ति 1 और 26 पद में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। उत्पत्ति 1:26 मा लेखिएको छ, आओ हामी मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाऊ। इसलिए मनुष्य जैसा है वैसा ही परमेश्वर है। यसै कारण मानिस जस्तो छ उस्तै परमेश्वर हुनुहुन्छ। या ऐसा कहे, जैसा परमेश्वर है वैसा मनुष्य है। बरु यसो भनौँ, जस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ मानिस पनि त्यस्तै छ। और परमेश्वर सब बातों के ऊपर राज करता है। अनि परमेश्वर सबै कुराहरूमाथि राज्य हाँ, गर्नुहुन्छ। वो राजाओं का राजा है, उहाँ चाहिँ राजाहरूका राजा वो हुनुहुन्छ। स्वर्ग का राजा है, उहाँ स्वर्गका राजा वो हुनुहुन्छ। पृथ्वी का भी राजा है। उहाँ पृथ्वीका पनि राजा बाइबल में हुनुहुन्छ। लिखा है, हर बातों का राजा हमारा परमेश्वर है। बाइबलमा लेखिएको छ हरेक कुराका राजा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन संगीता 24 और 8 पद में लिखा है, वो महिमा का राजा है। अनि भजनसँग 24:8 पदमा लेखिएको छ उहाँ चाहिँ महिमाका राजा हुनुहुन्छ। उसके बाद दानियल उसके 4 अध्याय और 30 पद में वो आकाश का राजा ऐसा लिखा है। अनि दानियल 4 अध्यायको 30 पदमा आकाशका राजा भनेर लेखिएको वो छ। स्वर्ग का राजा है। उहाँ चाहिँ स्वर्गका राजा हुनुहुन्छ। हाँ, प्रियो, इसीलिए ऐसे परमेश्वर को हम भजते। 37 दानियल 4 का 37 दानियल 4 अध्यायको 37 पद। पढ़ो तो। दानियल 4 अध्यायको 37 पद। किसी को मिलता है, पढ़ो ना। अब म नबुकदनेश्वर स्वर्गका राजालाई प्रशंसा गर्छु, बढाइ गर्छु र आदर दिन्छु। उहाँका सबै कामहरू सत्य छन्, उहाँका चालहरू न्यायसम्म स्वर्ग का छन्। राजा आया, शब्द आया स्वर्ग का राजा। स्वर्गका राजा हाँ, वो स्वर्ग का राजा है। अब म नबुकदनेश्वर स्वर्गका राजालाई प्रशंसा हाँ, गर्छु। स्वर्ग का राजा। स्वर्गका राजा हमारा परमेश्वर स्वर्ग का राजा है। हाम्रो परमेश्वर स्वर्गका राजा हुनुहुन्छ। उसके बाद मत्ती उसका 2 अध्याय में और 2 पद में लिखा है, वो यहूदियों का राजा है। मत्ती 2 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको छ उहाँ चाहिँ यहुदीहरूका राजा हुनुहुन्छ। हाँ, वो यहूदियों का राजा है। उहाँ चाहिँ यहुदीहरूका राजा सो प्रियो, हुनुहुन्छ। इसीलिए हमारा परमेश्वर सबका राजा है। यसै कारण प्रिय हो, हाम्रा परमेश्वर सबैका राजा वो हुनुहुन्छ। सबके ऊपर राज करता है उहाँले सबैमाथि राज्य गर्नुहुन्छ। और उसका अधिकार सबके ऊपर है। अनि उहाँको अधिकार चाहिँ सबैमाथि छ। और वो कहता है मनुष्य को यसै कारण उहाँ मानिसलाई भन्नुहुन्छ कि मनुष्य भी राज करे। अनि मानिसले पनि राज्य गरोस् भन्नुहुन्छ। इसीलिए उसने उत्पत्ति 1 और 28 पद में कहा, यसै कारण उहाँले उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदमा कि भन्नुभयो, मनुष्य तू राज्य करना। मानिस तिमीले सबै कुरामाथि अधिकार गर्नु, राज्य गर्नु। लेकिन मनुष्य आज हार गया। तर मानिसले आज हारेको छ। आज मनुष्य राज नहीं करता है, आज मानिसले राज्य गर्दैन। इसलिए मनुष्य डरपोक है। यसै कारण मान्छे डरपोक भएको आज छ। कहाँ राज करता है मनुष्य? अनि मान्छेले कहाँ आज राज्य गर्छ? डर लगती है। डर लाग्दछ। इसलिए देश देश के विरोध में है देश देशको विरुद्धमा छ कि कौन मेरे ऊपर आके चढ़ाई कर देगा। कसले ममाथि आएर लडाइँ गर्ला। जानवर से मनुष्य डरता है। अनि जनावरदेखि मान्छे डराउँछ। जंगल में अगर हम जो हिंसक पशुओं के पास जाए कि हम क्या उनका सामना कर सकते हैं? जङ्गलमा हिंसक पशुहरूको सामने गएर हामी उनीहरूलाई सामना गर्न सक्छौँ। मनुष्य नहीं कर सकता है। मानिसले गर्न लेकिन सक्दैन। दानियल के पुस्तक में लिखा है कि दानियल सिंहों के जब वो गुफा में डाला गया और सिंह के मुंह बंद हो गए। अनि दानियलको पुस्तकमा लेखिएको छ, दानियललाई जब सिंहको खोरमा हालियो, सिंहको मुख बन्द भयो। हाँ, क्यों ऐसा हुआ? किन यस्तो भयो? क्योंकि परमेश्वर ने दानियल को राजा बना दिया। किनकि परमेश्वरले दानियललाई राजा बनाउनु भएको। क्यों राजा बन गया वो? कसरी किन राजा बन्यो? क्योंकि जो परमेश्वर चाहता था वैसा दानियल ने किया। जसले जो परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो उस्तै दानियलले गर्यो। दानियल ने अपने जीवन को पवित्र किया, दानियलले आफ्नो जीवनलाई शुद्ध राखे, पाप रहित किया अनि पाप रहित राखे। और पाप रहित होने के साथ ही फिर से वो राजगद्दी मिल गई।
अनि पाप रहित हुनको साथसाथै उसले आफ्नो राज्य गद्दी पनि पायो। इसीलिए यहाँ 2 तिमोथी में भी हमने वही देखा। त्यसै कारण यो 2 तिमोथी 2 अध्याय 12 पदमा पनि हामीले यही देख्यौँ। क्या लिखा है? यहाँ के लेखिएको छ? अगर हम उसके साथ दुख सहेंगे तो हम राज भी करेंगे। यदि हामीले उहाँसँगै दुःख भोग्यौँ भने राज्य पनि गर्नेछौँ। ये एक सिद्धांत है। यो चाहिँ एउटा सिद्धान्त हो। परमेश्वर ने सिद्धांत दिखाया है। अनि परमेश्वरले यो सिद्धान्त देखाउनु भयो। परमेश्वर ने मनुष्य को राजा बनाया, अधिकारी बनाया, परमेश्वरले मानिसलाई राजा अधिकारी बनाउनु भयो। लेकिन हम गिर गए उस अधिकार से। तर हामी त्यो अधिकारदेखि गिर्यौँ। पर अब एक फिर उपाय दिया गया तर है। फेरि एउटा उपाय दियो। क्या लिखा है? यहाँ के लेखेको छ? अगर हम उसके साथ सहेंगे, दुख सहेंगे तो हम राज भी करेंगे। यदि हामी उहाँसँगै दुःख सहन्छौँ भने राज्य पनि गर्नेछौँ। इसलिए ये अध्याय दूसरा तिमोथी 2 अध्याय त्यसै कारण यो दोस्रो तिमोथी 2 अध्याय इसमें दिखाया गया है त्यहाँ देखाइएको कि हम कैसे उस राज्य को फिर से प्राप्त कर सकते कि हैं, हामी कसरी त्यो राज्यलाई प्राप्त गर्न कैसे सक्छौँ। वो अधिकार में हम आ सकते हैं। कसरी हामी त्यो अधिकार मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। तपाईलाई म चाँडो गरिदिन 7 बातें हैं। 7 कुराहरू अब सब तो नहीं देख पाएंगे शायद, सायद सबै त हेर्न पाइँदैन, जो जितना देख सके। जति हामी हेर्न सक्छौँ। शुरू करता है सुरु गर्दछ दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का पहला पद। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको पहिलो पदबाट, यसकारण हे मेरा छोरा, ख्रीष्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा तिमी बलियो हो। ये पहला काम, पहिलो काम चाहिँ यो हो, मेरो छोरा, मेरो छोरा परमेश्वर का बेटा बनना पड़ेगा। परमेश्वरको छोरो बन्नुपर्छ। अगर हमें राज करना है यदि हामी राज्य गर्नुपर्छ तो भने हमें बेटा और बेटी बनना पड़ेगा। हामी छोरा छोरी बन्नै पर्छ। अगर हम बेटा बेटी नहीं है यदि हामी छोरा छोरी भएका छैनौँ तो भने बेटा, राजा किसको राजगद्दी देता है? राजाले राजगद्दी आफ्नो राज्यले कसलाई दिन्छ? अपने बेटे को ना। आफ्नै किसी छोरालाई। बाहर वाले को बुला के बोलेगा बैठ जा, बाहिरको मान्छेलाई बोलाएर यहाँ बस भन्छ? नहीं, भन्दैन। अपने बेटे को देता है। आफ्नै छोरालाई राजगद्दी इसलिए दिन्छ। जो पहला काम हमें करना है, त्यसै कारण पहिलो काम हामीले गर्नुपर्छ। परमेश्वर की वो योजना में आने के लिए परमेश्वरको योजनामा आउनको लागि बेटा बनना पड़ेगा। छोरा बन्नुपर्छ। क्यों बेटा बनना पड़ेगा? किन छोरा बन्नुपर्छ? क्योंकि हम अभी बेटा नहीं है। किनकि अहिले हामी छोरा छैनौँ। हम बेटा नहीं है। हामी छोरा क्यों होइनौँ। बोल सकते हैं ऐसा? किन यसो भन्न सक्छौँ? देखिए पहला यूहन्ना हेर्नुहोस्, पहिलो यूहन्ना उसका 3 अध्याय पहिला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 8 पद। पहिला यूहन्ना 3 हम अध्यायको हम 8 किसके पद। बेटे हैं? देखो हामी कसका छोराहरू हौँ हेरौँ। पढ़ो तो। जसले पाप गर्दछ, जसले पाप गर्दछ त्यो शैतानबाट हो। हाँ, किनकि शैतानले सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। हाँ, शैतानका कामहरू नष्ट पार्नलाई बस उतना ही। जब पाप गर्दछ, क्या लिखा है? त्यो शैतानबाट। सो पाप करने वाले किसके बेटे हैं? जो पाप गर्छ त्यो कसको छोरा हो? तो हम पाप करते हैं या नहीं? हामी पाप गर्छौँ कि गर्दैनौँ? हम पाप करते हैं। हामी पाप मैं गर्दछौँ। आपको पाप का लिस्ट बताऊं। हामी पापको लिस्ट बताऊँ। देखिए मरकुस उसका 7 अध्याय मरकुस 7 अध्याय और उसका 22 पद से पढ़ो। मरकुस 7 अध्यायको हाँ। 22 पददेखि मनुष्य के अंदर जो पाप है ना वो दिखाया है। मानिसभित्र भएको पाप त्यहाँ देखाइदिएको छ। पढो। किनभने हाँ, भित्रबाट नै हाँ। अर्थात् मानिसहरूको हृदयबाट नै खराब विचार, परस्त्री गमन, व्यभिचार, हत्या, चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, कामुकता, कुदृष्टि, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कँदछन्। यी सबै खराब कुराहरू भित्रबाट नै निस्कँदछन्। हाँ, मानिसलाई अशुद्ध पाप ये गर्छ। नामों को फिर से पढ़ो धीमे धीमे यी नामहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै पढाउँ ताकि याद आए। सम्झना होस् हाँ, भनेर। सुनो ध्यान से, ध्यानसँग सुन्नुहोस्। तब मालूम पड़ेगा कि हाँ मैं भी इस लिस्ट में हूँ। अनि थाहा हुन्छ म पनि यो भित्र पनि यो छ भनेर। पढ़ो। खराब विचार, खराब विचार, परस्त्री ठहरो गमन, ना। खराब विचार, खराब विचार, खराब विचार आता है कि नहीं? खराब विचार आउँदैन? खराब विचार आता है। आउँछ। मन में तो हमारा कुछ चलता है और बाहर कुछ। मनभित्र त केही चल्छ, बाहिर अर्कै। अगर अंदर का जो विचार है ना, अगर यहाँ पर प्रभु ने एक लाउड स्पीकर रखा होता अनि यहाँ हाम्रो टाउकोमा चाहिँ यहाँ
ठुलो बोल्ने साउन्ड सिस्टम राखेको छ भने और वो अंदर का विचार अगर बाहर आता यो भित्रको विचार चाहिँ बाहिर निस्किने हुन्थ्यो भने बड़ा मुश्किल हो जाता। एकदम कठिन हुने थियो। सब उसको बंद करने की कोशिश करते अनि सबैले त्यसलाई बन्द गर्ने कोसिस और वो गर्थे। साइलेंसर लगाने का सबसे बड़ा धंधा होता। अनि त्यहाँ चाहिँ एकदम त्यो साइलेन्सर लगाउने काम बढी हुन्थ्यो। हाँ, बहुत धंधा होता अनि त्यसलाई एकदम ठुलो काम हुन्थ्यो। क्योंकि हमारे अंदर जो विचार होता है, किनकि हाम्रो भित्र जो विचार हुन्छ जो हम बाहर जो बोलते हैं उससे बिल्कुल विपरीत होता है। अनि बाहिर जो बोल्दछ त्यसको भिन्नै हुन्छ भित्र। हम साथ में चल रहे हैं, अब हामी सँगसँगै हिँडिरहेका बातें तो कर रहे हैं, बात त गरिरहेका छौँ, लेकिन ये तो बेकार का आदमी है। यो त बेकारको मान्छे। हाँ, अगर वो आवाज निकल आए तो ये तो बेकार का आदमी है। अनि यो निक्ले एक बेकारको आदमी भने आवाज निक्लिन्छ। ए, क्या बोला तू? के भने तिमीले मैं तो बेकार बोला? मलाई बेकार हाँ, भने मारा मारी वही हो अनि जाता त्यहीँ झगडा भइहाल्थ्यो। है ना। अगर अंदर का विचार बाहर निकलता तो क्या होता? मनको विचार चाहिँ बाहिर निस्किन्थ्यो भने के हुन्थ्यो? तो खराब विचार। यसै कारण यो खराब विचार, कोई बच सकता है इस विचार से? यो विचारबाट कोही बाँच्न सक्छ? कोई नहीं बच कोई सकता। बात वहीं नहीं। पकड़े गए सब, अनि त्यहीँ पक्रा पहले ही बात में पकड़े गए। पहिल्यै विचारमा पक्रियो। सो इसलिए प्रियो, वचन में लिखा है जो पाप करता है वो किसका है? यसै कारण वचनमा लेखिएको छ त्यो शैतान जसले पाप गर्छ त्यो शैतानको हो। शैतान का है प्रियो। इसीलिए हम परमेश्वर के बेटे नहीं हैं। यसै कारण हामी परमेश्वरका छोरा होइनौँ। आगे पढ़ो, अगाडि पढौँ। 9 पद में। हाँ, पहला यूहन्ना 3:9। पहिला यूहन्ना 3 अध्यायको 9 पदमा हाँ, हरेक 9 पदमा परमेश्वरबाट जन्मेको छ हाँ। उसले पाप गर्दैन। जो परमेश्वर के द्वारा जन्मा है, क्या लिखा है? उसने पाप गर्दैन। जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ उसले पाप जो गर्दैन। परमेश्वर से जन्मा है जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ वो पाप नहीं करता। उसले पाप गर्दैन। इसीलिए प्रभु यीशु जब इस संसार में आया यसै कारण प्रभु यीशु जब संसारमा आउनुभयो और यूहन्ना उसका 3 अध्याय यूहन्ना 3 अध्याय और 3 पद में 3 पदमा प्रभु यीशु ने कहा, 3 पदमा प्रभु यीशुले भन्नुभयो उस विद्वान मनुष्य को कहा, विद्वान मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य को त्यो कहा, विद्वान मान्छेहरूलाई जो भन्नुभयो सब कुछ जानता था। जसले सबै कुरा जान्दथ्यो। हम भी शायद ऐसा है कि हमको सब कुछ मालूम है, हामी पनि यस्ता छौँ होला कि हामीलाई सबै कुरा थाहा छ भन्ने। लेकिन प्रभु क्या बता रहा है? प्रभुले के भनिरहेको छ? यूहन्ना 3:3 पढ़ो ना, कोई भी पढ़ो ना बाबा। यूहन्ना 3 अध्यायको 3 पदमा बेचारा ये पानी पीता है, यही बोलता है, यही सब कुछ करे, क्या होगा? यसले जवाब दिएर उनलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही मानिस नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन। नया जन्म लेना पड़ेगा। नयाँ जन्म हाँ, लिनुपर्छ। ये शरीर का जन्म जो है यो शरीरको जन्म जुन वो छ पापी जन्म है, यो पापी जन्म छ। इसीलिए एक आत्मिक जन्म है प्रिय। यसै कारण यो आत्मिक जन्म छ हाँ, प्रिय। वो आत्मिक जन्म कैसे हो सकता है? यो आत्मिक जन्म कसरी हुन हाँ, वो सक्छ? प्रभु यीशु के द्वारा। यही प्रभु येशूको हाँ, द्वारा। प्रभु यीशु हमारे पापों को हटाने के लिए आया। प्रभु येशू हाम्रो पापलाई हटाउनको लागि आउनुभयो। देखिए पहला तिमोथी हेर्नुहोस् पहिला तिमोथी उसका 1 अध्याय 15 पद। पहिला तिमोथी 1 अध्यायको 15 पद। प्रभु यीशु ही इस संसार में पापों को हटाने के लिए आया प्रभु येशू नै यस संसारमा पापहरूलाई हटाउन और आउनुभयो। कोई हटाया नहीं, कसैले हटाएन। किसी ने ऐसा नहीं कहा। कसैले यसो गरेन। पढ़िए तो। यो विश्वास योग्य र हर प्रकारले ग्रहण योग्य वचन हो। हाँ, ख्रीष्ट येशू पापीहरूलाई मुक्ति दिनलाई संसारमा आउनुभयो। ख्रिस्ट यीशु पापीहरूलाई मुक्ति दिन संसारमा आउनुभयो। ख्रीष्ट येशू पापीहरूलाई मुक्ति दिन संसारमा सो आउनुभयो। प्रभु यीशु ही इस संसार में पापियों को पाप से बचाने के लिए आया। प्रभु येशू नै यस संसारमा भएका पापीहरूलाई बचाउन आउनुभयो। इसीलिए उसने अपना प्राण दिया। यसै कारण उहाँले आफ्नो प्राण दिनुभयो। कैसे वो पाप को उसने हटाया? कसरी उहाँले आफ्नो पाप यो पापलाई हटाउनु भयो? जो पाप का दंड मुझे और आपको सहना था, जो पापको दण्ड चाहिँ तपाईँ र हामीले सहनु पर्ने प्रभु थियो यीशु ने अपने ऊपर लिया। अनि प्रभु येशूले आफूमाथि लिनुभयो। देखिए मत्ती उसका 20 अध्याय 28 पद में लिखा है। मत्ती 20 अध्यायको 28 पदमा लेखिएको छ। मत्ती 20 अध्याय का 28 पद। मत्ती 20 अध्यायको 28 पदमा पढो लेखिएको तो। छ। मत्ती 20 अध्यायको 28 पद। जसरी मानिसको पुत्र पनि हाँ, सेवा पाउनलाई होइन हाँ, तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मोल स्वरूप आफ्नो प्राण दिन आयो। छुटकारे का निम्ति। मूल। धेरैको सट्टामा छुटकाराको दानका निम्ति आफ्नो प्राण दिन आए। प्रभु ने छुटकारे का दाम दिया। प्रभुले छुटकाराको दान दिनुभयो। और वो दाम क्या था? त्यो दान चाहिँ के थियो? उसका अपना प्राण।
उहाँको आफ्नो प्राण प्रभु यीशु ने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशुले हाम्रो लागि आफ्नो प्राण दिनुभएको और थियो। इसीलिए प्रभु यीशु के पास जो आते हैं यसै कारण प्रभु यीशु कहाँ जो और आउँछन्, प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्दछन्, उनको वो अपने संतान होने का अधिकार देता है। उनीहरूलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो सन्तान हुने अधिकार कहाँ लिखा दिनुहुन्छ। है? यहाँ लेखिएको छ यूहन्ना 1 और 12 पद में, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्यायको 12 पदमा, यहाँ से हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। यहाँबाट चाहिँ हामी परमेश्वरको सन्तान बन्दछौँ। अगर हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो, यदि हामीले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्छौँ भने, अगर हम मानते हैं कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपना प्राण दिया, अनि हामी यो कुरा मानिलिन्छौँ कि प्रभु यीशुले मेरो लागि आफ्नो प्राण दिनुभयो भनेर, मुझे दंड सहना था, मैले दण्ड सहनुपर्ने पाप थियो, मैंने किया था, मैले पाप गरेको थिएँ, लेकिन प्रभु यीशु ने मेरे पाप के लिए दंड सहा। तर प्रभु यीशुले मेरो पापको लागि दण्ड ये सहनुभयो। बिल्कुल एक साबित बात है। अनि यो चाहिँ प्रमाणित भएको कुरा हो, क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मर के जीवी उठा। किनकि प्रभु येशू मरेर जीवित पनि हुनुभयो। आज प्रभु यीशु की कब्र खाली है, आज प्रभु येशूको चिहान खाली छ, बाइबल भी उसका प्रूफ है। अनि बाइबल पनि यसको प्रमाण छ। जब प्रभु यीशु स्वर्ग में चला गया, जब प्रभु येशू स्वर्गमा जानुभयो, 500 लोगों ने देखा प्रभु यीशु को ऊपर जाते हुए। अनि 500 मान्छेहरूले प्रभु येशू माथि जाँदै गरेको देखे। वो भी एक प्रमाण है। अनि त्यो एउटा प्रमाण हो। स्वर्गदूतों ने कहा कि प्रभु यीशु जी उठा, अनि स्वर्गदूतहरूले भने प्रभु येशू जिउँदो वो हुनुभएको भी एक छ, प्रमाण है। त्यो पनि एउटा प्रमाण हो। जब पौलुस दमस्क के रास्ते में जा रहा था और उसके ऊपर ज्योति चमकी, अनि जब पावल चाहिँ दमिश्कको बाटोमा गइरहेको थियो घोडामा चढेर, और वो ज्योति चम्क्यो, और वो गिरा, औ घोडाबाट लड्यो। और जब वो गिरा तब उसने पुकारा, प्रभु तू कौन है? जब ऊ लड्यो त्यस पछाडि उसले पुकार्यो, प्रभु तपाईँ को और हुनुहुन्छ? कोई इस सच्चे प्रभु को ग्रहण करेंगे। जस कसैले यो साँचो प्रभुलाई ग्रहण गर्दछ, अगर झूठे प्रभु को ग्रहण करोगे तो पाप में ही जियोगे, अनि झुटो प्रभुलाई ग्रहण गर्यो भने पापमै जिउँछ। लेकिन जो सच्चा प्रभु यीशु को आप अपने हृदय में बुलाओगे, अनि साँचो प्रभु येशूलाई आफ्नो हृदयमा बोलाउनुहुन्छ वो भने आपके जीवन के सब पापों को हटा देगा। तपाईको जीवनका सबै पापहरूलाई उहाँले हटाउनुहुन्छ, आपके जीवन में नया जन्म होगा, अनि तपाईको जीवनमा चाहिँ नयाँ जन्म हुन्छ। और तब आप उसके बेटा और बेटी हो जाओगे। त्यस पछाडि तपाईँ उहाँको छोराछोरी ये हुनुहुन्छ। पहली बात। यो चाहिँ पहिलो कुरा। प्रभु के साथ राज करने के लिए पहला कदम बेटा बनना पड़ेगा। प्रभुसँग राज्य गर्नको लागि पहिलो कदम चाहिँ छोरा बन्नुपर्छ, छोरा और छोरी बनना पड़ेगा। उहाँको सन्तान और बन्नुपर्छ। वो कैसे कर सकते हैं? अनि यो छोरा कैसे बन सकते हैं? छोरा चाहिँ कसरी बन्न सक्छ? प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाने के द्वारा। प्रभु येशूलाई आफ्नो हृदयमा बोलाएको द्वारा। ये पहला कदम। यो चाहिँ पहिलो कदम हो। प्रभु हमें अपना छोरा बनाता है। त्यसैले प्रभुले हामीलाई आफ्नो सन्तान अब बनाउनुहुन्छ। दूसरा क्या नाम दिया? दोस्रो चाहिँ के नाम दिएको देखिए छ? दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय दोस्रा तिमोथी 2 अध्यायमा, और उसका 3 पद। दोस्रा तिमोथी 2 अध्यायको 3 पदमा, पढ़ो। यसकारण येशू ख्रीष्टको असल सिपाही चाहिँ दुःख उठाओ। पहले छोरा बनो, पहिले चाहिँ छोरा बन्यो, अब क्या बोलता है? त्यसपछि के भन्छ? असल सिपाही अनि बनना। असल सिपाही। सोल्जर। अब सिपाही। और आप लोग कितने लोग तो सोल्जर हो, आप लोग को समझाना नहीं पड़ेगा। तपाईहरु त कतिजना यहाँ संसारमा पनि सिपाही हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई सम्झाउनु पर्दैन। सोल्जर मतलब क्या? सिपाहीको अर्थ के हो? सोल्जर का जीवन बलिदान का जीवन होता है। सिपाहीको जीवन चाहिँ बलिदानको जीवन हुन्छ। उसको सब कुछ त्यागना पड़ता है। अनि सबै कुराहरू उसले त्याग्नुपर्छ। उसको घर छोड़ना पड़ता उसले है, घर छोड्नुपर्छ, उसको परिवार छोड़ना उसले पड़ता है, परिवार छोड्नुपर्छ, उसको सुख चैन छोड़ना पड़ता है, सुख चैनलाई छोड्नुपर्छ, उसको अपना आराम छोड़ना पड़ता आफ्नो है। आरामलाई छोड्नुपर्छ। और उतना ही नहीं, त्यति मात्रै होइन, लेकिन उसको सफरिंग में भी जाना पड़ता है। तर उसले दुःखमा पनि जानुपर्छ। और वो दुख में उसको डिसिप्लिन में भी रहना पड़ता है। त्यो दुःखमा साथै अनुशासनमा पनि रहनुपर्छ। उसको हर प्रकार से अपने जीवन को ठीक रखना पड़ता है। उसले हर प्रकारले आफ्नो जीवनलाई ठिकठाक राख्नुपर्छ। लंबा लंबा बाल लेके घूम सकता है वो लामो लामो केसरी पालेर घुम्न सक्छ सिपाही। सिपाही? लंबा लंबा बाल, दाढ़ी लंबा ऐसा लेके जाएगा वो? अनि सिपाहीले लामो लामो दाढी मारेंगे। उनका जो मालिक क्या है, उसको क्या बोलते हैं? टॉप वाला सीनियर बोलेगा ये क्या करके आया तू? सिपाहीको सिनियरले भन्छ
तिमीले यो के गरेको भनेर सिपाही को डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, सिपाहीले अनुशासनमा रहनुपर्छ एकदम ठीक जीवन रखना पड़ता है। ठीक जीवन राख्नुपर्छ तो वैसा ही जीवन हमारा भी होना चाहिए। त्यस्तै जीवन हाम्रो पनि प्रभु को हुनुपर्छ। पा गए तो कुछ भी अब करते रहो, अनि प्रभुलाई पाएर फेरि जे पनि गर्दै रहनु जहाँ भी हुँदैन। चले जाओ, जहाँ पनि जानु हुँदैन रक्सी भी पियो रक्सी पिउनु और हुँदैन सिगरेट भी पियो सिगरेट पनि पिउनु और हुँदैन तमाशा करो, तमासा गर्नु मौज मजा करो। मजमजा गर्नु कर सकते हैं ऐसा? यस्तो सबै गर्न नहीं सकिन्छ कर सकते ना। यस्तो गर्न सक्दैन प्रभु यीशु को जिसने ग्रहण किया, प्रभु यीशुलाई जसले ग्रहण गरे वो व्यक्ति अब संसार की बातों से अलग रहता है। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ संसारका कुराहरूबाट अलग रहन्छ इसीलिए बोला गुड सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यसै कारण प्रभु येशू ख्रिस्टको असल सिपाही भनेर भनिएको छ ये दूसरा कदम है प्रियो। यो चाहिँ दोस्रो कदम हो हमारे जीवन में सोल्जर हमें बनना पड़ेगा, सिपाही बनना पड़ेगा। हाम्रो जीवनमा हामी सिपाही बन्नु पुराने पर्छ पुराने जमाने में कहते हैं राजा का जो बेटा होता था पुरानो समयमा जो भन्दछ राजाको छोरा जो हुँदछ उसको सिपाही भी बनना पड़ता था। उसले सिपाही पनि हुनुपर्छ उसको उसकी जो आर्मी थी उसके साथ जाना पड़ता था लड़ाई में, अनि त्यो राजाको छोरालाई पनि आर्मीसँग लडाईँमा जानु पर्छ और वो जो उसके सेना है उसके साथ वो तंबू में रहना पड़ता था, अनि उसको सेनाको साथमा तम्बुमा पनि रहनु और पर्थ्यो लड़ाई में उसको जीत कर भी आना पड़ता था, लडाईँमा जितेर पनि आउनु पर्थ्यो ताकि उसको मालूम पड़े कि राज करना क्या होता है। अनि उसलाई थाहा होस् कि राज्य गर्नु भनेको के हो भनेर कैसे कैसे राज्य हाथ में आता है, अनि कसरी कसरी राज्य हातमा आउँछ कैसे वो अधिक जो उसका जो देश है उसका वो वैल्यू या उसका जो उसका गुण जान सके वो। अनि कसरी आफ्नो देश छ त्यो देशको महत्त्व त्यसको गुणलाई उसले जान्न सो सकोस् प्रियो, इसीलिए ये दूसरा कदम है, पहला बेटा बनना पड़ेगा अनि पहिलो कदम चाहिँ छोरा बन्नुपर्छ और दूसरा क्या बनना पड़ेगा? दोस्रो चाहिँ के बन्नुपर्छ सिपाही बनना सिपाही पड़ेगा। बन्नुपर्छ। प्रभु के लिए हमें सिपाही बनना है। प्रभुको निम्ति हामी सिपाही दूसरे बन्नुपर्छ शब्दों में ये संसार की गंदगी है उससे अलग होना है। अनि अर्को शब्दमा भन्यो भने यो संसारको गन्दगीबाट अलग हुनु देखिए दूसरा कुरिन्थी दोस्रा कोरिन्थी उसका 6 अध्याय दोस्रा कोरिन्थी 6 अध्यायको और उसका 14 पद, दोस्रा कोरिन्थी 6 अध्यायको 14 यहाँ पद पर साफ प्रभु के दास ने बताया। यहाँ सफासँग प्रभुदासले बताउनुभयो अविश्वासीहरूसँग समान भएर एउटै जुवामा नजोत्यो सुन लिया, अविश्वासियों के साथ एक ही जुआ में मत अपने आप को जोड़ो। अविश्वासीहरूसँग असमान भएर एउटै जुवामा चाहिँ नजोत्यो जो हम प्रभु के लोग हैं, हामी प्रभुका मानिसहरू हमें छौँ। हरेक बातों के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। हामीले हरेक कुराको लागि ध्यान राख्नुपर्छ अविश्वासियों के साथ हम ऐसा ढली मली नहीं कर सकते। अनि अविश्वासीहरू सँगै हामी सबै ढलिमली गर्न सक्दैनौँ कि उन लोग का उनका त्योहार है उसमें चले गए, उनीहरूका त्यो चाडबाडमा तिहारहरूमा शादी में चले गए, विवाहहरूमा उनके जो बिजनेस में हम भी उनके बिजनेस के पार्टनर बन गए। अनि उनीहरूको व्यापारमा पार्टनर बन्यो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, यस्तो गर्न क्योंकि सकिँदैन वो जो गलती करेंगे वो आपको भी करना पड़ेगा। अनि उसले जुन गल्ती गर्छ त्यो तपाईँले पनि फेरि गर्नुपर्छ उनके साथ अगर बैठेंगे उठेंगे बातें करेंगे उनके साथ ही संगति करेंगे तो उनसँग बस्नु उठ्नु खानु गरिन्छ भने त इसलिए बोलता है कि अविश्वासियों के साथ एक जुआ में मत जुटना अपने आप। यसै कारण भन्छ अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा चाहिँ नजुट्नु। फिर आगे पढ़ो 17 पद में अनि 17 पदमा प्रभु क्या बोलता है? यस कारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आओ ऐसों के अंदर से क्या करो? निकल जाओ। त्यसका रिस्ताको भित्रबाट निस्केर आओ फिर आगे बढ़ो ना। अलग हो प्रभु भन्नुहुन्छ अनि अशुद्ध कुरा नछो र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु ये अशुद्ध बातों को मत छूना और तब मैं ग्रहण करूंगा। अशुद्ध कुरालाई नछुनु र म तिमीलाई ग्रहण फिर आगे गर्नेछु क्या बोलता है? अनि अगाडि के भन्छ अनि म तिमीहरूका पिता हुनेछु मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, र तिमीहरू मेरा छोराहरू र छोरीहरू हुनेछौ तब तुम मेरा छोरा और छोरी हो जाओगे। सर्वशक्तिमान प्रभु भन्नुहुन्छ। तो प्रियो, इसीलिए ये दूसरा कदम हमें प्रभु के लिए सिपाही, अच्छा सिपाही बनना है। यसै कारण प्रिय हो हामीले प्रभुको निम्ति एउटा असल सिपाही बन्नुपर्छ। फिर तीसरा नाम क्या दिया यहाँ पर? तेस्रो नाम चाहिँ यहाँ के दिएको छ? हमें अगर उस राज सिंहासन में बैठना है अनि हामी यदि त्यो राज सिंहासनमा बस्नु छ भने क्या करना पड़ेगा? के गर्नुपर्दछ? अब देखिए 4 और 5 पर, 4 र 5 पद दूसरा आफूलाई तिमोथी 2 अध्याय 4 और 5 पर। आफूलाई सिपाहीमा भर्ना गर्नेलाई अँ। खुसी पार्नका निम्ति कुनै पनि लडाईँ गर्ने मानिसले आफूलाई यस जीवनका धन्दाहरूमा फसाउँदैन। अच्छा 5 पर, अनि होडबाजी गर्ने मानिसले अनि नियम बमोजिम होड गरेन भने अँ। उसले मुकुट पाउने छैन। होड़बाजी
रेसलर, अनि कुश्ती घोडबाजी करने वाला। अँ, हिंदी में कुश्ती बोलते हैं। घोडबाजी मतलब क्या? घोडबाजी कोई कंपटीशन कंपटीशन, हाँ कंपटीशन। तो क्या बोलता है, कंपटीशन करने वाले को क्या करना पड़ेगा? यो घोडबाजी गर्ने मान्छेले के गर्नुपर्छ? क्या लिखा है सर 5 पद में? नियम के अनुसार उसको करना पड़ेगा, नियम बमोजिम घोडबाजी गर्नुपर्छ। नहीं तो वो मुकुट नहीं पाएगा। नियम अनुसार गरेन भने उसले मुकुट कई बार ये पाउँदैन। ओलंपिक्स में दौड़ते हैं ना, कुनै ओलम्पिकमा दौडिन्छन् और फिर दौड़े होते फिर उनका ब्लड टेस्ट होता है, अनि दौडिँदै गर्छन् तर उसको रगत जाँच गरिन्छ और अरे उसमें तो ड्रग खाया था अनि उसले त ड्रग खाएको थियो और ड्रग खा के दौड़ा था, अनि ड्रग खाएर पो कुदेको थियो, तो फेल हो गया। त्यो फेल भयो। हाँ, वो जीतने से भी उसको वो हार जाता है। जितेको भए पनि ऊ हारेको हुन्छ। सो होड़बाजी करने वाला या कंपटीशन करने वाला को क्या करना पड़ेगा? नियम के अनुसार खेलना पड़ेगा। घोडबाजी गर्ने अथवा दौडिने ले चाहिँ नियम अनुसार दौडिनुपर्छ। हम कंपटीशन में हैं, हम एक रेस में है प्रियो, हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धामा छौँ, और हमें नियम के अनुसार करना पड़ेगा। हामी चाहिँ नियम अनुसार गर्नुपर्छ। इसीलिए प्रभु अपने घर के अंदर हमें लाता है। यसै कारण प्रभुले आफ्नो घरभित्र ल्याउनु परमेश्वर का घर, परमेश्वरको घरमा। इसलिए जहाँ कहीं भी हम नहीं जाते प्रियो, यसै कारण हामी जहाँ कहीँ जान प्रभु के सक्दैनौँ। घर में लाकर हमें रखता है। प्रभु घरमा ल्याएर हामीलाई राख्नुहुन्छ। आदम को भी प्रभु ने ऐसा ही किया था। आदमलाई पनि प्रभुले यस्तै गर्नुभएको थियो। उत्पत्ति उसका 2 और 8 पद में जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया उसको अदन में लाकर रखा। उत्पत्ति 2:8 पदमा जुन मान्छेलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो उसलाई अदनको बारेमा ल्याएर और राख्नुहुन्छ। हम भी जो प्रभु को ग्रहण करते हैं, हामी पनि जब प्रभुलाई ग्रहण गर्छौँ, हमको प्रभु अपने घर में लाकर रखता है, हामीलाई प्रभुले आफ्नो घरमा ल्याएर राख्नुहुन्छ ताकि हम इस नियमों को पालन कर सकें। अनि हामी चाहिँ उहाँको नियमलाई पालन गर्न हाँ, सकौँ इसलिए भनेर। जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, यसै कारण हामी जब प्रभुलाई ग्रहण गर्छौँ, उसके बाद दूसरा कदम में क्या आता है? त्यसपछि दोस्रो कदममा के आउँछ? बपतिस्मा की गवाही। अनि बप्तिस्माको हाँ, गवाही। प्रभु के दास लोग बोलते तुमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, अब बपतिस्मा लो। अनि प्रभुका दासहरूले भन्नुहुन्छ तिमीले प्रभुलाई ग्रहण गर्यौ अब बप्तिस्मा ये लियौ। परमेश्वर के वचन का नियम है। यो परमेश्वरको वचनको नियम हो। क्यों बपतिस्मा लेने को बोलते किन हैं? बप्तिस्मा लिन भन्नुहुन्छ? क्योंकि हम आत्मिक रूप से प्रभु यीशु के अंदर आ गए। अनि किनकि हामी आत्मिक रूपमा प्रभु यीशुमा आयौँ अब वही गवाही को हम सबको दिखाना है, अनि त्यही गवाहीलाई हामीले सबैलाई देखाउनु हाँ, पर्छ। कि मैं अब प्रभु यीशु के अंदर आ गया। म अब चाहिँ प्रभु यीशुमा हाँ, आएँ। प्रभु यीशु के अंदर आ जाना मतलब क्या? प्रभु यीशुकोमा आउनु भनेको के हो? प्रभु यीशु मरा, प्रभु यीशु मर्नुभयो, मैं भी मर गया। म पनि मरे। मतलब प्रभु यीशु की मृत्यु मेरी मृत्यु। प्रभु यीशुको मृत्यु चाहिँ मेरो मृत्यु हाँ, हो। इस बात को हम बोलते हैं। अनि यस कुरालाई चाहिँ हामी भन्छौँ। फिर प्रभु यीशु के साथ गाड़ा गया। अनि प्रभु यीशुसँग गाडी हो। गाड़ा मतलब क्या? गाडीको अर्थ के हो? हम जो मरा हुआ चीज को बाहर नहीं रखते है ना। अनि हामी मरेको कुरालाई चाहिँ बाहिर राख्दैन। अगर बाहर रखेंगे तो क्या होगा? अनि बाहिर राख्यो भने के हुन्छ? गंध मारेगा, अनि गन्ध वो आउँछ, सड़ जाएगा। सर्छ। इसलिए जो मरा हुआ है उसको हमें क्या करना पड़ता त्यसै है? कारण जो मरेको छ त्यसलाई हामी के गाड़ गर्नुपर्छ? देना पड़ता है। गाड्नुपर्छ। वैसे ही हमारा मरा हुआ जीवन, जो पापी जीवन को क्या करना पड़ता है? यस्तै प्रकारले हाम्रो मरेको पापी जीवनलाई हामीले के गर्नुपर्छ? उसको गाड़ देना पड़ता है। त्यसलाई गाड्नुपर्छ। मतलब वो अब हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए, मतलब त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा रहनु हुँदैन। वो हमेशा के लिए हटा दिया जाए। त्यो चाहिँ सधैँको लागि हटाइनु अब वो दिखे नहीं। त्यो नदेखियो। हाँ, वो अनुभव। त्यो अनुभव। और जब हम फिर पानी से बाहर निकलते हैं, जब हामी पानीबाट बाहिर निस्किन्छौँ, जैसा प्रभु यीशु भी जी उठा, जब जसरी प्रभु यीशु पनि मरि हम भी उठ्नुभयो, अब एक नया जीवन का चाल चलते हैं। अनि हामी पनि अब नयाँ जीवनको चाल सो चल्छौँ। इसीलिए बपतिस्मा की गवाही के लिए कहा जाता है। त्यसै कारण बप्तिस्माको गवाहीको लागि भनिन्छ। जब प्रेरित 2 अध्याय में प्रभु का वचन पत्रस ने दिया जब प्रेरित 2 अध्यायमा प्रभुको वचन पत्रसले दिनुभयो, और लोग खेदित हुए, एकदम मान्छेहरू दुखित भए। और उन लोगों ने बोला कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? अनि उनीहरूले भन्न थाले हामीले उद्धार पाउनलाई के गर्नु तो पत्रस ने क्या कहा? पत्रसले के देखिए 2 अध्याय का 38 पद। 2 अध्यायको 38 पदलाई हेरौँ। हाँ? 2 अध्यायको 38 पद। अब तब पत्रुसले तिनीहरूलाई भने महापुरुषका क्षमाका निम्ति पश्चाताप गर्नुहोस् र तपाईँहरू हरेकले येशू ख्रीष्टको नाममा बप्तिस्मा लिनुहोस्। हाँ,
तुम पाप क्षमा के लिए पश्चाताप करो और प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। पाप क्षमाको लागि पश्चाताप गर्नुहोस् र प्रभु यीशुको नाममा बप्तिस्मा सो प्रियो, लिनुहोस्। अगर हम प्रभु के जो ये नियम या प्रभु के क्रम में अगर नहीं आएंगे यसै कारण प्रिय हो, हामी यो प्रभुको नियम अथवा प्रभुको क्रममा आउँदैनौँ, तो फिर वो इनाम नहीं जीतेंगे हम। फेरि त्यो इनाम चाहिँ हामीले जित्दैनौँ। तो इसीलिए प्रियो यहाँ पर बताया गया है। यसै कारण प्रिय हो, यहाँ बताइएको फिर से छ। पढ़ो तो 5 पद, दूसरा तिमोथी 2:5। दोस्रा तिमोथी 2 अध्यायको 5 पद फेरि पनि पढौँ त। दोस्रा तिमोथी 2 अध्यायको 5 पदलाई फेरि पनि पढौँ। अनि होडबाजी गर्ने मानिसले पनि नियम बमोजिम होड गरेन भने उसले मुकुट पाउने छैन। हाँ, नियम के अनुसार नहीं किया तो वो नहीं पाएगा। नियम अनुसार उसले होड गरेन भने तो पाउँदैन। पहला क्या बनना है? पहिले चाहिँ के भन्नुपर्छ? पुत्र बनना पड़ेगा। छोरा बन्नुपर्छ। प्रभु यीशु का बेटा बनना पड़ेगा। परमेश्वरको छोरा बन्नुपर्छ। अगर हमें राज्य करना है तो यदि हामीले राज्य गर्नुपर्छ भने, अगर राज्य नहीं करना है, नरक में जाना है तो कोई बात नहीं, यदि परमेश्वरसँग राज्य गर्नु छैन, नरकमै जानु छ भने त केही कुरा क्योंकि छैन। एक ही रास्ता है। तर एउटै बाटो छ। या तो प्रभु यीशु के साथ हम राज्य करेंगे अथवा प्रभु यीशुको साथमा राज्य गर्छौँ या त, शैतान के साथ नरक में जाएंगे। या त शैतानको साथमा नरकमा जान्छौँ। इसलिए हमें निर्णय आज करना है प्रियो त्यसै कारण हामीले आजै कि निर्णय प्रभु यीशु के गर्नुपर्छ। साथ राज्य करने वाले बनेंगे या नरक में शैतान के साथ जाएंगे। अनि प्रभु यीशुसँग राज्य गर्ने बन्छौँ या त शैतानमा सँग नरकमा तो राज्य करने वाले के लिए क्या क्या नियम है? राज्य गर्नको लागि के नियम छ? पहला पुत्र बनना है। पहिले छोरा बन्नुपर्छ। पुत्र कैसे बन सकते हैं? छोरा कसरी बन्न प्रभु सक्छ? यीशु को ग्रहण करके। प्रभु यीशुलाई ग्रहण हे गरेर। प्रभु यीशु, तू मेरे जीवन में आ, हे प्रभु यीशु, तपाईँ मेरो जीवनमा आउनु। तूने मेरे लिए अपना प्राण दिया, ये बात को मैं ग्रहण करता हूँ। तपाईले मेरो निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभयो, म यो कुरालाई ग्रहण गर्छु। मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरो पापलाई क्षमा गरिदिनु। मैं तुझ पर विश्वास करता म हूँ। तपाईसँग विश्वास गर्छु। प्रभु, तू मुझसे प्रेम करता है, प्रभु तपाईले मसँग मैं विश्वास करता म हूँ। विश्वास गर्छु। ऐसा जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, त्यसैले जब हामी विश्वाससँग प्रार्थना हम गर्छौँ, प्रभु के पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। हामी प्रभुका सन्तान फिर बन्छौँ। दूसरा क्या बनना पड़ेगा? दोस्रो चाहिँ के भन्नुपर्छ? अच्छा सिपाही बनना पड़ेगा। असल सिपाही बन्नुपर्छ। मतलब हमें प्रभु के लिए सारी बातों से अपने जीवन को अलग करना पड़ेगा। हामीले प्रभुको लागि सारा कुराहरूबाट आफ्नो जीवनलाई अलग जैसे एक पार्नुपर्छ। सिपाही भी अपने जीवन को सब बातों से अलग करता है। जसरी एउटा सिपाहीले पनि आफ्ना सबै अरू कुराहरूबाट अलग पार्छ। खास करके हमें पाप या जो संसार का अविश्वासी जो है उससे अलग होना है। अनि खास गरेर चाहिँ हामीले पाप र संसारका अविश्वासीहरूको कार्यहरूबाट चाहिँ अलग तो रहनुपर्छ। ये दूसरी बात। यो दोस्रो फिर कुरा। तीसरा, तेस्रो कुरा, जो होड़बाजी या जो रेसलर, जो चाहिँ होडबाजी अथवा प्रतिस्पर्धा गर्ने, उसमें क्या करना है? उसमा के गर्नुपर्छ? नियम के अनुसार हमें करना है। नियम अनुसार इसलिए वहाँ गर्नुपर्छ। पर प्रभु के घर की बात आती है। त्यहाँ चाहिँ प्रभुको घरको नियमको कुरा आउँछ। उसके बाद क्या आता है? त्यस पछाडि के आउँछ? देखिए 6 पद। पदमा परिश्रम गर्ने खेतीवाल, अब परिश्रम करने वाला किसान हमको बनना पड़ेगा। परिश्रम गर्ने किसान जस्तो हामीले भन्नुपर्छ। प्रभु के वचन में ये भी बताया गया। प्रभुको वचनमा यो पनि बताइएको छ। प्रभु के लोगों को राज्य करने के लिए संसार में परिश्रम करना पड़ेगा। अनि प्रभुको मान्छेहरूले प्रभुसँग राज्य गर्नको लागि परिश्रम गर्नुपर्छ। तो किसान क्या करता है? किसानले के गर्दछ? किसान का काम क्या होता है? किसानको काम के हुन्छ? खन्ने, जोत्ने, हाँ। रोप्ने, काट्ने, सबसे मेन बीज बोने का काम है ना। सबैभन्दा पहिले बिउ छर्नेको हाँ, काम। वो बीज बोता है बिउ छर्दछ। और ये बीज बोकर उसको ये आशा है कि एक दिन फल आएगा। अनि यो बिउ छरेर उसलाई यो आशा हुन्छ कि एक दिन फल तो फल्नेछ। इसलिए हमें भी बीज बोने का काम करना है प्रियो। त्यसै कारण हामीले पनि बिउ छर्नेको काम देखिए गर्नुपर्छ। दूसरा कोरिन्थी में आइए, हाम्रो दोस्रा कोरिन्थीमा ये बीज बोने की बात वहाँ पर लिखी है। अनि बिउ छर्नेको कुरा चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। 9 अध्याय दोस्रा कोरिन्थी 9 और अध्याय, उसका 6 पद। दूसरा कोरिन्थी हाँ। 9 अध्यायको 6 पद। हमें किसान बनना है। हामी किसान बन्नुपर्छ। पढ़िए। तर म यो भन्दछु, जसले थोरै छर्छ त्यसले थोरै कटनी पनि गर्नेछ, हाँ। तर जसले धेरै छर्छ त्यसले धेरै कटनी पनि हाँ, गर्नेछ। प्रियो, प्रभु के साथ राज्य करने के लिए संसार में प्रभु के लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। यो प्रभुसँग राज्य गर्नको लागि यस संसारमा हामीले प्रभुको काम केही गर्नु पनि हाँ, पर्छ। इसलिए हमारे हृदय में ये चाहना होनी चाहिए कि मैं प्रभु के लिए क्या करूं। यसै कारण हाम्रो हृदयमा यो हाम्रो चाहना हुनुपर्छ कि प्रभुको लागि म के गरौँ जो भनेर। प्रभु के लोग हैं जो प्रभुका मानिसहरू उनको छन्, ये संसार में प्रभु ने क्यों रखा है? उनीहरूलाई यस संसारमा प्रभुले किन राख्नु भएको क्यों छ? रखा है? किन राख्नु भएको है? छ? पैसा कमाएंगे, हाँ, बड़े पैसा- आदमी बनेंगे, मजा करेंगे,
और आराम से जीवन जिएंगे, इसीलिए नहीं पैसा कमाउन अनि बडो ठुलो मान्छे बनेर आरामसँग जिन्दगी जिउनको लागि यसलाई राख्नु भएको हो। नहीं, होइन हमें एक खास सेवा दिया है। अनि हामीलाई चाहिँ एउटा खास हम विशेष सेवा दिएको हम छ। सबको हामी सबैलाई देखिए, वही दूसरा कुरिन्थी यही दोस्रो कुरिन्थी उसका 5 अध्याय दोस्रो कुरिन्थी 5 अध्याय और 18 पद, 18 पदमा ये भूलना नहीं प्रियो। यो चाहिँ नभुल्नु प्रिय हो। ये इसी कारण से प्रभु ने हमको इस संसार में रखा है। यसै कारणले प्रभुले हामीलाई यो संसारमा राख्नु भएको देखिए हो। दूसरा कुरिन्थी 5 का 18। अनि सबै कुराहरू परमेश्वरबाटका हुन् हाँ, जसले यीशुद्वारा आफूसँग हाम्रो मिलाप गराउनु भएको छ हाँ, र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभएको छ। हाँ, हमें प्रभु यीशु के साथ मिलाप किया। अनि हामीलाई चाहिँ प्रभु येशूद्वारा परमेश्वरमा मिलाप गरियो। और दूसरा क्या किया? अनि दोस्रो चाहिँ के गरियो? अब हमको मिलाप का सेवा दिया। अनि हामीलाई चाहिँ फेरि मिलापको सेवा दिनुभएको मतलब जो छ। प्रभु से दूर है जो प्रभुबाट टाढा छन् उनको हमें प्रभु के पास लाना है। अनि उनीहरूलाई चाहिँ प्रभु कहाँ ल्याउनु छ। तो हामीले ये सेवा सबको दिया गया है। यो सेवा सबैलाई दिएको छ। सबसे पहले हमारे परिवार के अंदर, सबैभन्दा पहिले हाम्रो परिवारभित्र हमारे परिवार के अंदर जो प्रभु को अभी तक नहीं जानते हैं, अनि हाम्रो परिवारभित्र जो प्रभुलाई अहिलेसम्म चिन्दैनन् उनको प्रभु के पास लाना है। उनीहरूलाई प्रभु कहाँ ल्याउनु। इसलिए घर में गवाह बनने के लिए कई बार हमें दुख भी सहना पड़ता है। यसै कारण घरमा गवाही बन्नको लागि कतिचोटि हामीले दुःख पनि सहनुपर्छ। घर की गवाही सच्ची गवाही। अनि घरको गवाही चाहिँ साँचो गवाही हो। बाहर तो आकर आदमी बहुत अपने आप को एक्टिंग कर सकता है, अनि बाहिर आएर त आफूले आफूलाई एक्टिङ गर्न सक्छ। लेकिन घर के अंदर उसका रियल रूप होता है। अनि घरमा चाहिँ उसको वास्तविक रूप हुन्छ। इसलिए पत्नी या बच्चे बोलेंगे, अनि छोराछोरीले भन्ने छन् उसलाई। नहीं बाहर बोलेंगे, अनि बाहिर भन्ने छन्। अरे बात तो पापा बहुत हमें ज्यादा घर में आके देखो। आफ्ना छोराछोरीहरूले पत्नीले बाहिर गएर अरू मान्छेलाई भन्ने छन् प्रभु प्रभु भनेर बाहिर त मान्छेलाई भन्छन्। पर घर में आके देखो अनि घरमा आएर हेर्नुहोस् तो त हमारा पापा क्या करता है। हाम्रो बाबुले के गर्छन्। तो ऐसी गवाही प्रियो काम नहीं आएगी। यस्तो गवाही चाहिँ काममा इसलिए आउँदैन। घर में गवाह बनना पड़ता है। त्यही कारण घरमा चाहिँ साक्षी बन्नु घर में ठीक जीवन दिखाना पड़ेगा, घरमा नै ठिक जीवन देखाउनु ताकि पर्छ। हमारे जीवन को देखकर हमारे परिवार के प्रभु की तरफ आकर्षित हो। अनि हाम्रो परिवारलाई देखेर अरू मान्छेहरू पनि प्रभुतर्फ आकर्षित फिर हुन्। उसके बाद हमारे पड़ोसी देखेंगे। त्यसपछि हाम्रो छिमेकीले देख्छ। अगर पड़ोसियों के साथ हम झगड़ा करें, अनि छिमेकीको साथमा हामीले झगडा गर्छौँ। गाली गलौज करें गाली गलौज गर्यौँ और भने उनके सामने हमारा संसारी जीवन हो, अनि अरूको सामनेमा चाहिँ हाम्रो सांसारिक जीवन छ। संसार का फैशन हम करते हैं, संसारको फेसन गर्छौँ। संसार की सब भाषा हम इस्तेमाल करें, अनि संसारको भाषा शैली तो प्रयोग लोग गर्छौँ। बोलेंगे तुम्हारे में और हमारे में क्या फर्क है। अनि मान्छेले भन्छन् तिमी र हामीमा के फरक छ र। सो प्रियो, इसीलिए हमें अच्छा किसान भी बनना पड़ेगा। यसै कारण प्रिय हामीले असल किसान पनि बन्नुपर्छ। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। हामी जे छर्छौँ त्यसैको कटनी गर्छौँ। तो इसलिए अच्छा बोना है प्रियो। त्यसै कारण असल कुरा छर्नुपर्छ। अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे। असल छर्यो भने असल छ इसलिए कटनी गर्छौँ। इसलिए संसार में प्रभु के लोग प्रभु के लिए जीते हैं। यसै कारण संसारमा प्रभुका मानिसहरू प्रभुकै लागि जिउँदछन्। अब हम अपने लिए नहीं या किसी के लिए नहीं जीते, अब हामी आफ्नो लागि अथवा कसैको लागि जिउँदैनौँ। इसलिए किसान कहा गया। यसै कारण किसान भनिएको छ। मेहनत बढ़ना, मेहनती प्रभु के बन्नुपर्छ। लिए बहुत मेहनत करना, प्रभुको लागि परिश्रम गर्नुपर्छ। ताकि भविष्य में तुमको फल मिल सके। भविष्यमा तिमीले फल पाउन सो सक्छौ। तब हम राज करेंगे। अब हामी राज्य गर्ने। पहला क्या बताया? पहिले के भन्यो? हमें पुत्र बनना है, हामीले सन्तान बन्नुपर्छ। तो हम प्रभु के राज्य में राज करेंगे। अनि तब हामी प्रभुको राज्यमा राज्य दूसरा, गर्छौँ। अच्छा सिपाही बनना पड़ेगा। दोस्रो चाहिँ असल सिपाही बन्नुपर्छ। अच्छा सिपाही बोलने का मतलब संसार से अलग। असल सिपाही भन्नुको अर्थ बात नहीं करो, संसारदेखि अलग। बात नहीं करो। फिर तीसरा, नियम बमोजिम हाँ, नियम बमोजिम नियम के मुजिब होड़बाजी करना। नियम बमोजिम दौडिनु। मतलब प्रभु के घर में जो प्रभु के वचन से सिखाया जाता है उसको मानना। प्रभुको वचन प्रभुको घरमा जसरी सिकाइन्छ त्यसलाई मान्नु। अभी चौथा क्या देखा हमने? परिश्रमी किसान के समान। असल किसान बन्नु। परिश्रम गर्ने किसान जस्तै। ये प्रभु का घर मैंने देखा। यो चाहिँ प्रभु घरमा जब मैं पहले लास्ट टाइम आया तभी भी ऐसा ही था। यो चाहिँ प्रभु घरमा मैले देखेँ। विगतको समयमा म पनि यस्तै थिएँ। अरे ये घर मेरे साथ देख के बात करो।
ये घर मैंने लास्ट टाइम देखा यो घर पनि मैले बितेको समयमा और देखेको अभी भी थिएँ। देखा, अहिले पनि देखेँ। कोई फर्क नहीं केही है। फरक परेको कितना छैन। हमने परिश्रम किया हामीले कति परिश्रम गर्यौँ इस घर को ठीक ठाक करने के यो लिए। घर ठिकठाक गर्नको लागि। ये प्रभु का घर यो है। चाहिँ प्रभु घर हो। हाँ, हम जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे। हामी जति जे छर्छौँ त्यही काट्छौँ। अगर हमने प्रभु के लिए कुछ किया है तो प्रभु उस दिन इनाम देगा हमें। अनि प्रभुको लागि यदि हामीले केही गरेका छौँ भने ये त प्रभु इनाम दिनुहुन्छ। प्रभु का घर है, प्रभु के लिए क्या करने की जरूरत है? प्रभु का घर है, प्रभु के लिए क्या करने की जरूरत यो है? प्रभुको घर हो, प्रभुको लागि हामीले के गर्न आवश्यक छ? अपना घर सुधारो, आफ्नै घर सुधारौँ। अपना घर बनाओ। आफ्नो घर प्रभु बनाऊ। का घर टूट फूट के जाए कोई जरूर अनि नहीं। प्रभु घर टुटेर जाओस् केही यो आवश्यक छैन। याद करो, यो याद गर्नुहोस्। हमें बोना है, हमें बोना है। हामीले छर्नुपर्छ। जो अगर बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा, धेरै छर्नेले धेरै काट्छ। और तो थोड़ा बोएगा थोड़ा ही काटेगा। थोरै छर्नेले थोरै तो ये काट्छ। चौथी बात। चौथो कुरा। उसके बाद पांचवी बात क्या है? त्यसो पाँचौँ कुरा के छ? देखिए 15 पद, 15 पद। दूसरा तिमोथेयुस का 2 का 15 पद। दूसरा तिमोथी 2 अध्यायको 15 पद। दूसरा तिमोथी 2 को 15 पद। ये पांचवी बात। पाँचौँ कुरा। आफूलाई परमेश्वर कहाँ ग्रहण योग्य तुल्याउने प्रयत्न गर। हाँ, एउटा शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदार जस्तो हाँ, जसले सत्यको वचन ठिकसँग छुट्याउँछ। हाँ। इंग्लिश में कहता है स्टडी। इङ्ग्लिसमा चाहिँ स्टडी ये शब्द छोड़ ही दिया अनि है ना? यो शब्द छोडिदियो। स्टडी टू शो thyself approved unto God। प्रभु के वचन का अध्ययन करना है हमें। अनि प्रभुको वचनलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। हाँ, प्रभु के वचन का ध्यान करना है प्रिय। प्रभुको वचनलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। हमारे पास अगर प्रभु का वचन अंदर नहीं है तो हम कैसे दूसरों को बताएंगे? हामी भित्र परमेश्वरको वचन छैन भने त हामी अरूलाई कसरी बताउन है, सक्छौँ? हम सोचे हम किसी को बुला लेंगे और वचन देने बोल देंगे। अनि हामी कसैलाई बोलाएर ल्याएर वचन दिन भनिदिन्छौँ। ऐसा प्रभु नहीं मानेगा। यस्तो चाहिँ प्रभुले मान्नुहुन्छ। प्रभु बोलता है तुम पढ़ो। प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी पढ, स्टडी। तिमीले अध्ययन गर। अगर तुम राज करना मांगते हो तो खुद पढ़ो। तिमी राज्य गर्न चाहन्छौ भने तिमी आफै पढ। मुझे याद है प्रियो, मलाई थाहा छ के हो। हमारे अहमदाबाद में एल्डर एक थे जिनका नाम था सोलोमन। मलाई सम्झना छ एउटा अहमदाबादमा एकजना सोलोमन नाम गरेका एल्डर थिए। बेचारे 87 इयर्स के होकर प्रभु के पास चले गए वो। 88 वर्षको उमेर भएर उनी प्रभु कहाँ गए। लेकिन वो दो क्लास पढ़े हुए थे, सेकंड क्लास तक ही पढ़ा हुआ था। उहाँले चाहिँ 2 क्लास मात्रै पढेका थिए। और इसीलिए बेचारे उनको पढ़ना बहुत मुश्किल पड़ता था। उनलाई चाहिँ यसै कारण पढ्न कठिन हुन्थ्यो। क्योंकि बेचारा 2 क्लास पढ़ा हुआ आदमी क्या पढ़ेगा ना? किनकि 2 क्लास पढेको मान्छेले के पढ्न सक्छ? हम भी कई लोग ऐसे हैं जो हम 2 क्लास पढ़े हैं तो हमको पढ़ना नहीं आता, हामी पनि 2 क्लास पढेका कोही छौँ भने त हामीलाई पढ्न आउँदैन। और हम सोचते हैं कि हमने तो पढ़ा नहीं है। हामी सोच्दछौँ कि हामीले चाहिँ पढेको छैन। मुझे याद है मलाई याद छ वो हमेशा बाइबल और डिक्शनरी और सब उनके खाट में लेकर बैठते थे। अनि सधैँ उनले चाहिँ बाइबल डिक्सनरीहरू उसको खाटमा लिएर बसिरहेको और हुन्थे। हमको ऐसा हम कभी कभी चिढ़ाते भी थे उनको। अनि कहिलेकाहीँ हामी यसरी उहाँलाई रिस पनि उठाउँथे। जिस्काउँथ्यौँ। क्योंकि उनको हमको मालूम था ना कि वो 2 क्लास ही पढ़े हैं। अनि हामी कहिलेकाहीँ उनलाई खिज्याउँथ्यौँ जिस्काउँथ्यौँ भने ऊ 2 क्लास मात्रै पढेको थियो। अंकल आप तो स्कॉलर जैसा पढ़ रहे हो। अनि अङ्कल तपाईँ त बाइबल स्कलर जस्तो पढिराख्नु छ। सब डिक्शनरी भी रखा है और क्या क्या रखा, पूरा सब फैला के रखते थे। सबै डिक्सनरी सबै कुराहरू फैलाएर राख्थ्यो। और फिर हम लोग कभी कभी, हम तो छोटे थे तभी, हामी त्यतिखेर त सानो सानै तो थियौँ। हम लोग स्कूल से आते थे, हामी स्कुलबाट आउँथ्यौँ। जो वहीं रहते थे वही सेम कंपाउंड में। अनि त्यहीँ कम्पाउन्डमै रहेको हुन्थ्यो। तो हम जब आते थे उधर जब हामी त्यहाँ आउँथ्यौँ तो कोई शब्द उनको नहीं आता है, अनि कुनै शब्द उसले आउँदैन। हनो किधर आओ, अनि हनुक यहाँ आऊ भन्थ्यो। बोलते थे ये क्या लिखा है? यहाँ के लेखेको छ? फिर मैं उनको बोलता था ये लिखा है। अनि म उसलाई भनिदिएँ यो ये लेखेको बोलते थे उसका मतलब क्या है? अनि यसको अर्थ के हो? फिर मैं बताता ये है उसका अनि मतलब, यो मतलब यसको अर्थ यो हो। लिख लेते थे। अनि लेख्दथे। बेचारे इतना धीमे धीमे करके वो स्टडी करते थे, अनि यति बिस्तारै बिस्तारैसँग उनले अध्ययन गर्थे। लेकिन करते थे। तर गर्दथे। हाँ, अध्ययन करते थे। अन्त अध्ययन गर्दथे। और इसीलिए जब वो खड़े होकर वचन देते थे, जब उनी चाहिँ उभिएर वचन दिन्थे एक बुद्धू आदमी, लेकिन उनका वचन इतना पावरफुल होता था अनि एक नपढेको मान्छेको वचन यति साह्रो शक्तिशाली हुन्थ्यो। क्योंकि वो मेहनत करते थे। अनि उनी मेहनत तो गर्थे। मेहनत करने से प्रभु उनको देता था भी। अनि मेहनत गरेको कारणले उनलाई प्रभुले दिनु पनि हुन्थ्यो। मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से प्रभु देगा? मेहनत गरेन भने उसलाई इसलिए प्रभुले कहाँ दिनु? इसलिए कहता है कि
पढ़ो, प्रभु के वचन को ध्यान करो, किनकि पढ भनेर प्रभुको वचन भन्छ, अध्ययन गर भनेर। ताकि तुम औरों को ये प्रमाण दे सको अनि किनकि तिमीले अरूलाई प्रमाण दिन कि सक। वचन में ऐसा लिखा है, यो वचनमा यस्तो लेखिएको ये छ। वचन मानना है, यो वचन क्योंकि मान्नुपर्छ। ये वचन में सत्य लिखा है। यो वचनमा सत्य आज लेखिएको छ। बाइबल को विज्ञानी लोग भी पढ़ रहे हैं, अनि आज बाइबललाई वैज्ञानिकहरूले पनि पढिरहेका छन्। क्योंकि अब बाइबल की बातें सब सच्ची होती जा रही है। किनकि बाइबलको कुरा चाहिँ अब एकदम सत्य साँच्चै हुँदै गइरहेको अभी तो बाइबल को एक कोड लैंग्वेज में भी पढ़ा जा रहा है, अनि बाइबललाई चाहिँ एउटा एक कोड सांकेतिक भाषा। कोड भाषा, कोड सांकेतिक भाषामा भाषा। पनि बोलिरहेको छ। हाँ, वो कोड भाषा में जो भी इस पृथ्वी में हो रहा है सब कुछ लिखा है, अनि त्यो साङ्केतिक भाषामा पनि पृथ्वीमा भइरहेको कुरा लेखिएको छ। सब कुछ लिखा है। सबै इसलिए लेखिएको छ। लोग अचंभा कर रहे हैं, यसै कारण मान्छेहरू अचम्म अरे पारिरहेका ये छन्। कैसा पुस्तक है? अरे यो कस्तो पुस्तक हो? ये पुस्तक परमेश्वर का पुस्तक है, अनि यो चाहिँ पुस्तक परमेश्वरको ये पुस्तक हो। परमेश्वर ने लिख कर दिया है, यो परमेश्वरले लेखेर दिनुभएको इसलिए मनुष्य के लिए प्रकाश देता है। अनि यसै कारण मानिसको तो लागि चाहिँ इसलिए प्रकाश दिन्छ। लर्नर, एक सीखने वाला बनना है, यसै कारण एउटा सिक्ने मान्छे जस्तो बेटा बन्नुपर्छ। बनना है, छोरा बन्नुपर्छ। एक अच्छा सिपाही बनना है, असल सिपाही बन्नुपर्छ। कुश्ती लड़ने वाला बनना अनि है, कुस्ती लड्ने बन्नुपर्छ। किसान बनना है, किसान बन्नुपर्छ। एक अच्छा सीखने वाला बनना अनि है। एउटा असल सिक्ने मान्छे उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर? बन्नुपर्छ। उसके बाद 21 पद में देखो, 21 पदमा हेरौँ। हाँ, 21 पदमा वही दो। यस कारण मानिसले आफूलाई यिनीहरूबाट शुद्ध पार्छ भने हाँ। ऊ एउटा आदरको भाँडो बन्नेछ। एक भाड़ा बनना है, अनि एउटा भाँडो बन्नुपर्छ। हाँ, एक बर्तन, एउटा भाँडा। और वो बर्तन कैसा? एउटा भाँडा कस्तो? आदर का भाड़ा, आदरको भाँडा। आदर का भाड़ा। आदरको जो भाँडा। ये बहुत बहुत डीप बात है यहाँ पर। किनकि यो चाहिँ एकदम गहिरो कुरा छ। आदर का भाड़ा मतलब क्या? आदरको भाँडाको मतलब के हो? जब आपने कभी किसी को मिट्टी का बर्तन बनाते देखा है, अनि तपाईँले कसैलाई माटोको भाँडा बनाउँदै देख्नुभएको छ? कुछ मिट्टी का बर्तन ऐसा होता है कुनै केही माटोको भाँडा यस्ता हुन्छन् जिसमें अनाज या ऐसा कुछ रख सकते हैं, केहीमा अन्नहरू आदि इत्यादि केही राख्न लेकिन वो सकिन्छ। पानी को स्टोर नहीं कर सकता। तर पानीलाई चाहिँ भर्न स्टोर गर्न सकिँदैन। लेकिन जो पानी और जो पानी को ठंडा बना सके, जो पानी अनि पानीलाई ठन्डा बनाउन सक्छ वैसा बर्तन बनाने के लिए त्यस्तो भाँडा बनाउनको लागि वो उसको बहुत सारा तरीके में से जाना पड़ता है। एकदमै त्यसलाई चाहिँ तरिका मिलाएर लानुपर्छ। पहले तो एक भाड़ा बनता है, पहिले चाहिँ एउटा भाँडा बन्छ। उसके बाद उसको उन लोग ऐसे ऐसे करके मारते हैं, त्यसरी एकदम एक माटो होता है मारने की चीज, एउटा त्यो माटोलाई पिट्ने चिज हाँ, हुन्छ। उसका ऐसे ऐसे करके उसको पहले उसका सब छेदा बंद करते हैं। अनि त्यो भाँडाको चाहिँ त्यो चुलाहरू बन्द गरिदिन्छ। उसके बाद उसको कहाँ डालते हैं? त्यसपछि कहाँ लाउँछ? भट्टी में, हाँ, आग में डालते हैं। आगोमा लगाउँछ त्यो हाँ, भाँडालाई। प्रभु हमको भी आग में डालता है। अनि प्रभुले हामीलाई पनि आगोमा लगाउँछ। अगर आदर का पात्र बनना है तो आग में भी जाना पड़ेगा। यदि आदरको भाँडो बन्नुपर्छ भने आगोमा पनि जानुपर्छ। जब दुख और संकट आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। जब दुःख र सङ्कट आउँछ भने हामीलाई अरे सफल मैं लाग्दैन। तो सोचा था प्रभु को ग्रहण करने से सब मजा होगा, अनि मैले त सोचेको थिएँ प्रभुलाई ग्रहण गर्नाले चाहिँ सबै कुरा लेकिन सुख हुन्छ। प्रभु को ग्रहण करने से तो दुख सहन करना पड़ता है, तर प्रभुलाई ग्रहण गरेपछि त दुःख सहन पर्दो रहेछ। क्योंकि प्रभु हमको राजगति देना मांगता है। किनकि प्रभुले हामीलाई राजगति दिन चाहनुहुन्छ। इसलिए ऐसे ऐसे अनुभव में से ले जाता है, त्यसै कारण यस्तो यस्तो अनुभवमा लैजानुहुन्छ। ऐसे ऐसे संकट में जाने देता है। यस्तो यस्तो सङ्कटमा जान दिनुहुन्छ। दाऊद को प्रभु ने, दाऊद राजा को जानते हो ना, अनि दाउद राजालाई चिन्नुहुन्छ? दाऊद राजा को अभिषेक किया दाउद राजालाई परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभयो राजा बनने के लिए। राजा बन्नको लागि। तुरंत राजा बन गया? तुरन्त राजा बने? नहीं बना। बनेन। कितने समय तक जंगलों में घूमता रहा बेचारा, कति समयसम्म जङ्गलमा घुम्दै रहनु पर्यो। कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, कहिले खान पाए कहिले खान कभी पाएन। सोने मिला या नहीं मिला। कहिले सुत्न पाए कहिले सुत्न कितना पाएन। दुख आप देखिए। अगर 18 अध्याय से लेकर आप पहला सामुएल उसका 18 अध्याय से लेकर 30 अध्याय तक पढ़ो। तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिला समय 18 अध्यायको 30 18 अध्याय से 30 अध्याय 18 अध्यायदेखि 30 अध्यायसम्म पढ्नुहोस्। कितना दुख दाऊद को सहना पड़ा। कति धेरै दुःख दाउदले सहनु पर्यो। उसके बाद राजगद्दी मिली।
त्यस पछाडि राज्यले तो पायो प्रभु हमें कई अनुभव में जाने देता है त्यसैले प्रभुले हामीलाई कतिवटा अनुभवमा ताकि जानु हम राजा बनने के लिए योग्य बने। कि हामी राजा बन्नको लागि योग्य बनौँ भनेर अभी समय नहीं है, नहीं तो हम दाऊद के बारे में बहुत कुछ बात कर सकते थे, अहिले समय छैन तर दाउदको विषयमा हामी धेरै कुराहरू हेर्न सक्छौँ लेकिन प्रभु उसको बनाया। तर प्रभुले उसलाई बनाउनु भयो वो जैसे वो भाड़ा, आदर का भाड़ा को प्रभु बनाता है। अनि त्यसै गरी नै प्रभुले आदरको भावलाई प्रभुले ये बनाउनु अध्याय में क्यों ऐसे अलग अलग नाम दिए हैं? यो अध्यायमा किन यस्तो अलग अलग नाम ताकि दिएको हमें छ? याद रहे। हामीलाई तो सम्झना होस् प्रभु ऐसा हमको करना मांगता है, प्रभुले यस्तो हामीलाई गर्न चाहनुहुन्छ आदर का पात्र। आदरको पात्र तो वो आदर का पात्र हमें बनने के लिए दुखों में होकर जाना पड़ेगा। आदरको पात्र बन्नको लागि हामीलाई दुःखमा भएर और आखिरी में क्या लिखा है? अन्तमा के लेखिएको छ? 24 पद में 24 पदमा अनि प्रभुको दासले प्रभु को दास। लास्ट में तो दास का शब्द आ गया। अनि अन्तमा त प्रभुको दास भन्ने शब्द आयो प्रभु का दास। प्रभुको दास क्यों प्रभु का दास बोला है? किन प्रभुको दास भनेको छ? जो दास होता है वो हमेशा मालिक की आज्ञा मानता है। जो दास हुन्छ उसले सधैँभरि मालिकको आज्ञा मान्छ अगर मैं किसी को अपना नौकर बनाऊं यदि मैले कसैलाई एउटा आफ्नो नोकर बनाएँ और वो मेरा माने ही नहीं, उसले आफ्नो मान्दैन भने मेरा नहीं माने, मेरो मानेन भने मैं क्या करूंगा? म के गर्ने? तो रखूंगा मैं, उसलाई राख्छु मैले निकाल दूंगा, यार तू मेरा मानता नहीं तो गो। भने जाऊ तिमी अब मेरो मान्दैन जाऊ भन्छु। सो प्रभु का दास कहने का मतलब क्या? प्रभुको दास भन्नुको अर्थ के हो? प्रभु की आज्ञा मानने वाला। प्रभुको आज्ञा मान्ने वाला। देखिए व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का एक पद पढ़िए। देख्नु हेर्नुहोस् व्यवस्था विवरण 28 अध्यायको एउटा प्रभु पद पढौँ। प्रभु ने कहा था अगर तुम मेरे वचनों को पालन करोगे, प्रभुले भन्नुभएको थियो यदि तिमीले मेरो वचन पालन गर्यौ भने पढियो। अनि यस्तो हुनेछ हाँ, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका यी सबै आज्ञाहरू जो म आज तिमीलाई आज्ञा गर्दछु हाँ। तिमीले होसियारी साथ पालन गर्नका निम्ति उहाँको स्वर यत्नपूर्वक सुन्यौ भने हाँ, तो क्या परमप्रभु होगा? तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूभन्दा उच्च पार्नुहुनेछ। क्या करेगा प्रभु? प्रभुले के गर्नुहुनेछ? तुमको सबसे ऊंचा करेगा। तिमीलाई सबैभन्दा उच्च पार्नुहुन्छ। अगर तुम मेरे वचन को मानोगे तो। यदि तिमीले आफ्नो वचनलाई मान्यौ भने मैं आप लोग को सरकाता नहीं हूँ, म तपाईँहरूलाई सर्काउँदिनँ। नेपाली लोग को सरका नहीं रहा हूँ, नेपाली मान्छेहरूलाई मैले सर्काइरहेको क्योंकि छैन। मैं भी नेपाली हूँ, म पनि नेपाली नै मैं हुँ। आधा नेपाली हूँ। म आधा नेपाली हुँ। मेरी मम्मी नेपाली, मेरो आमा नेपाली, मेरी पत्नी भी नेपाली, मेरो श्रीमती पनि मेरे नेपाली, पापा बंगाली, मेरो पापा बङ्गाली। इसलिए आधा नेपाली बोल रहा हूँ। त्यसै कारण म आफूलाई आधा नेपाली भने। तो नेपाली लोग प्रभु के वचन को मानते हैं, तर नेपाली मानिसहरूले चाहिँ प्रभुको वचनलाई मान्छन्। इसलिए प्रभु आज सारे संसार में नेपाली लोग को ले गया। अनि यसै कारण सारा संसारभरि नेपाली मानिसहरूलाई प्रभुले लिनुभयो। मैं तो बहुत जगह जाता हूँ प्रभु की सेवा के लिए, म त धेरै जग्गामा प्रभुको सेवाको लागि जान्छु। जहाँ भी जाता हूँ नेपाली लोग को देखता हूँ। जहाँ पनि जान्छु म नेपालीलाई भेट्छु। हाँ, वो मध्य एशिया जो है जहाँ गर्म देश, मिडल ईस्ट बोलते हैं ना, दुबई और कतार, सब जगह नेपाली। दुबई, कतार यी जग्गा-जग्गाहरूमा सब नेपाली। जापान में नेपाली है, जापानमा नेपाली, यूके में नेपाली है, युकेमा नेपाली, अमेरिका में नेपाली है, अमेरिकामा नेपाली, ऑस्ट्रेलिया में नेपाली है, अस्ट्रेलियामा नेपाली, सब जगह नेपाली। सबै जग्गामा नेपाली छ। प्रभु ने क्या कहा? प्रभुले के भन्नुभयो? अगर तुम मेरे वचन को मानोगे तो मैं तुमको हर एक देश जाति से ऊंचा करूंगा। अनि यदि तिमीले मेरो वचनलाई मान्यौ भने हरेक जातिहरूमध्ये तिमीलाई म उच्च प्रभु प्रभु सब कुछ कर सकता है प्रियो। प्रभुले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तो इसीलिए प्रभु की योजना को हम समझें। त्यसै कारण प्रभुको योजनालाई हामी बुझौँ। बहुत जल्दी वो दिन आ रहा है एकदम चाँडै त्यो दिन आइरहेको छ। जब प्रभु आएगा, जब प्रभु आउनुहुन्छ, और जब प्रभु आएगा जब प्रभु आउनुहुन्छ, प्रभु किसको ले जाएगा? प्रभुले कसलाई प्रभु लानुहुन्छ? ऐसे ही लोगों को ले जाएगा प्रभुले यस्तै मान्छेहरू जो प्रभु के लिए तैयार है। जो प्रभुको लागि तयार छन्। और उसके बाद क्या करेगा? त्यो पछाडि के गर्नुहुन्छ? हमको राजगद्दी देगा। अनि हामीलाई रात और गरी देखिए कहाँ लिखा है, हेर्नुहोस् कहाँ लेखेको छ? आखिरी पद देखकर हम बंद करेंगे। अनि अन्तिम पद हेरेर बन्द गर्छौँ। लूका उसका 19 अध्याय, लुका 19 अध्याय, हाँ लूका 19 अध्याय। लुका 19 प्रभु अध्याय। प्रभु का वचन ऐसे ही कोई कहानियां नहीं है प्रियो, प्रभुको वचन यस्तो कहानी जस्तो होइन। ये हकीकत है। यो चाहिँ भएकै कुरा देखिए हो। 17 पद, 19 लूका 19 का 17। 17 पद हामी पढौँ। हम्म, 19 अध्यायको 17 पद। अनि उहाँले त्यसलाई भने स्याबास असल दास, तिमी एकदम थोरैमा विश्वास भएका हुनाले अब
अब 10वटा सहरमाथि अधिकारी हो। कैसे लिख दिया है? कस्तो लेखिएको छ? ऐसा ही लिख दिया। यत्तिकै लेखिएको हो यो? क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ के लेखिएको तू छ? 10 शहर का अधिकारी हो। तिमी 10 सहरको अधिकारी हो भनेर। प्रभु अपने दास को कह रहा है, अनि आफ्नो दासलाई प्रभुले भनेको छ। शाबाश विश्वास शुभ दास, स्याबास विश्वासयोग्य दास। अब तू 10 शहर का अधिकारी हो। अब तिमी 10 सहरको अधिकारी हो। ये संसार में 1000 साल तक प्रभु राज करने वाला है, अनि यस संसारमा 1000 वर्षसम्म प्रभुले राज्य गर्नेवाला और उस हुनुहुन्छ। 1000 साल में हम भी प्रभु के साथ राज करेंगे। अनि त्यो 1000 सालमा हामी पनि प्रभुको साथमा राज्य गर्नेछौँ। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय प्रकाशको किताब 20 अध्याय और उसका 4 पद में ये बात लिखा है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्यायको 4 पदमा यी कुराहरू लेखिएका छन्। हाँ, हम 1000 साल प्रभु के साथ राज करेंगे। हामी चाहिँ प्रभुको साथ 1000 साल राज्य गर्नेछौँ। अनि मैले सिंहासनहरू देखेँ, अनि उनीहरू ती माथि बसे र न्याय उनीहरूलाई दियो। अनि मैले तिनीहरूका प्राणहरूलाई देखेँ जसका शिर यसुको गवाई र परमेश्वरको वचनको कारणले काटिएका थिए। अनि जसले न त त्यस पशुलाई न त त्यसको मूर्तिलाई पूजा गरेका थिए, न त आफ्ना निधारमा आफ्ना हातमा त्यसका निशान दिएका थिए। अनि तिनीहरू जीवित भए र ख्रिस्टसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गरे। उन लोगों ने ख्रिस्ट के साथ 1000 साल राज किया। अनि उनीहरूले ख्रिस्टसँग 1000 वर्ष राज्य गरे। ये पृथ्वी में प्रभु यीशु का राज्य 1000 साल का होगा, अनि यो पृथ्वीमा प्रभु यीशुको राज्य 1000 वर्षको हुन्छ। और तब प्रभु के लोगों को प्रभु राज करने देगा। त्यतिखेर प्रभुका जनहरूलाई प्रभुले राज्य गर्न दिनुहुन्छ। और मेरा एक अनुमान है, मेरो एउटा अनुमान छ, हमने जितने लोगों को प्रभु के पास लाया है, अनि हामीले जति मानिसहरूलाई प्रभु कहाँ ल्यायौँ, उतने लोगों का राज्य प्रभु हमें देगा। ती मानिसहरूको राज्य ती मानिसहरूको बिचमा हामीलाई राज्य दिनुहुन्छ। उतने लोगों का, ती मानिसहरूको अगर हमने मान लो 10 लाख लोगों को प्रभु के पास लाया है, यदि हामीले 10 लाख मानिसहरूलाई प्रभु कहाँ ल्याएका छौँ तो भने 10 लाख वाला शहर प्रभु हमको देगा राज्य करने के लिए। 10 लाख वाला शहर चाहिँ हामीलाई प्रभुले राज्य गर्न ऐसा दिनुहुन्छ। मुझे लगता है, यस्तो मलाई लाग्छ। क्योंकि प्रभु के ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े नंबर लोगों को प्रभु के पास लाया। अनि प्रभुका मानिसहरू यस्ता छन् जसले धेरै धेरै संख्यामा प्रभु कहाँ प्रभुका मान्छेलाई ल्याएका बक्सिंग छन्। भाई जी ने कितना मंडली को खड़ा किया? भक्त सिंह भाइजीले कति मण्डलीहरूलाई खडा ताजे? गर्नुभयो? हाम्रो 10,000 मंडली, 10,000 मण्डलीहरू, आदमी नहीं 10,000 मंडली खड़ा किया। 10,000 मण्डली, मान्छे होइन। 10,000 मंडली को बक्सिंग भाई जी ने खड़ा किया तो कितना बड़ा राज मिलेगा उनको बताओ। अनि 10,000 मण्डली प्रभु दास भाइ बक्सिङले खडा गर्नु भने उनलाई राज्य कति ठुलो मिल्नेछ। तो इसलिए प्रियो प्रभु कहता है कि तू 10 शहर का राज्य कर, यसै कारण प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी 10 सहरको राज्य गर, क्योंकि उसने ऐसा काम किया। किनकि उसले यस्तो काम गर्यो। प्रभु के लिए ऐसा काम किया तो प्रभु भी 1000 साल के राज्य में राज करने देगा। प्रभुले प्रभुको निम्ति यस्तो काम गर्यो भने प्रभुले पनि 1000 सालको राज्यमा काम हमारा प्रभु गर्नुहुन्छ। कभी झूठ नहीं बोलता, कि प्रिय हाम्रो प्रभुले कहिले झुट बोल्नु परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वरले कहिले झुट बोल्न तो सक्नुहुन्न। इसलिए कहता है अगर हम दुख उठाएंगे आज अनि तो हम राज्य भी करेंगे। यसै कारण भन्दछ यदि हामीले उहाँसँगै दुःख भोग्यौँ भने राज्य पनि गर्नेछौँ। शुरुआत कहाँ से होता है? सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? बेटा और बेटी बनना पड़ेगा, छोराछोरी बनेको कारण प्रभु यीशु के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा। प्रभु येशूसँग चाहिँ एउटा नाता बनाउनु पर्छ। इसीलिए प्रभु यीशु ने अपना लहू दिया, यसै कारण प्रभुले आफ्नो रगत दिनुभयो ताकि उसके लहू के द्वारा हम उसके नातेदार बन जाए, कि प्रभु येशूको रगतको द्वारा चाहिँ हामी उहाँको नातेदार हम उसके पुश्ता में आ जाए। उहाँको पुस्तामा हामी आउँ। सो प्रियो ये पहला कदम है। यो चाहिँ पहिलो कदम हो। उसके बाद दूसरा क्या बनना पड़ेगा? दोस्रो चाहिँ के गर्नुपर्छ? अच्छा सिपाही, असल सिपाही, प्रभु के लिए अच्छा सिपाही बनना पड़ेगा। प्रभुको निम्ति असल सिपाही बन्नु। मतलब सारी बातों से अपने आप को अलग करना। सबै कुराहरूबाट आफूले आफूलाई अलग गर्नु। तीसरा क्या बनना पड़ेगा? दोस्रो के गर्नुपर्छ? कुश्ती करने वाला, कुश्ती लड्ने, लेकिन नियम के अनुसार। नियम अनुसार कुश्ती तो लड्ने। इसलिए प्रभु के घर में हमें होना पड़ेगा। यसै कारण प्रभु घरमा हामी हुनुपर्छ। अब अपनी मर्जी से जहाँ कहीं घूमते रहेंगे और बोलेंगे मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, वो नहीं होगा। हामी आफ्नै खुसीले जहाँ कहीँ घुम्दै रहन्छौँ अनि हामी प्रभुको सेवा गर्छौँ भन्ने होइन। नहीं, प्रभु के घर के द्वारा सेवा करनी।
प्रभुको घर र पुलद्वारा भएर सेवा कि गर्ने चौथा क्या बनना है हमें? चौथो हामीले के असल गर्नुपर्छ? किसान अच्छा किसान बनना है। असल सिपाही इसीलिए असल खेतीवाल बन्नुपर्छ जितना बोएंगे उतना काटेंगे। जति छरिन्छ त्यति नै कटिने इसलिए गरिन्छ। प्रिय प्रभु के लिए हम बोना सीखें, यसै कारण प्रिय हामी प्रभुको निम्ति छर्न सिकौँ प्रभु के लिए कुछ बलिदान करना सीखें, प्रभुको निम्ति केही बलिदान गर्न प्रभु के सिकौँ घर के लिए कुछ करना सीखें। प्रभुको घरको लागि केही गर्न सिकौँ जो टैलेंट, जो भी वरदान प्रभु ने हमको दिया, उस वरदान को प्रभु के लिए यूज करना है। जो वरदान प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ त्यो प्रभुको हाँ। निम्ति प्रयोग क्योंकि गर्नुपर्छ सब मुंह तो नहीं बन सकते हैं, सबै मुख त बन्न सक्दैन सब हाथ नहीं बन सकते हैं, सबै हात बन्न सब सक्दैन पाँव नहीं बन सकते हैं। सबै पाउ बन्न सो सक्दैन। जो जो वरदान प्रभु ने आपको दिया उसके अनुसार प्रभु के लिए काम करो। जो तपाईँलाई प्रभुले वरदान दिनुभएको छ त्यस अनुसार प्रभु घरमा काम उसके गर्नु बाद पांचवा क्या करना पड़ेगा? पाँचौँ के गर्नुपर्छ सीखने वाला बनना अनि पड़ेगा। सिक्ने वाला प्रभु के बन्नुपर्छ वचन को हमें सीखना है प्रभुको वचनलाई ठिकसँगले ताकि सिक्नुपर्छ हम औरों को दे सके। अरूलाई दिन सकौँ फिर छठा, छैटौँ एक आदर का पात्र बनना है। छैटौँ चाहिँ एउटा आदरको और भाँडा इसलिए वो बन्नुपर्छ। पात्र बनने के लिए हमें शायद दुखों में से भी जाना पड़े, त्यो भाँडा बन्नको लागि हामी एकदम दुःखमा भएर जानु पनि पर्छ आग में भी जाना पड़े, आगोको अनुभवमा पनि जानुपर्छ लेकिन तब जाकर प्रभु हमको एक आदर का पात्र बना देगा, अब गएर हामीलाई प्रभुले एउटा आदरको भाँडा बनाउँछ जिसके प्रभु के काम हम आ सके। जो प्रभु काममा हामी आउँछ और आखिरी में प्रभु का दास, अन्तिममा प्रभुको दास ताकि प्रभु कह सके शाबाश मेरा दास। ताकि प्रभुले भन्न सके शाबाश प्रभु की दास प्रभु की आज्ञा मानने वाला। प्रभुको आज्ञा मान्ने प्रभु वाला। कहता है जो मेरी आज्ञा मानेगा उसको मैं इस पृथ्वी में ऊंचा करूँ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ जसले मेरो आज्ञा मान्छ म यस पृथ्वीमा त्यसलाई उच्च तो बनाउँछु प्रभु हमें ऐसा जीवन जीने के लिए सहाय करे। यसै कारण प्रभुले हामीलाई यस्तै जीवन जिउनको लागि सहायता गरेका आइए प्रार्थना करें। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।